जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है मेरे भाई, लेक्चर नंबर 24। सर कल आपसे अर्ज की थी कि ये क्वेश्चन दोबारा घर से करके आने हैं। जी मैंने कर लिए थे क्लास में मेरे भाई। अच्छा चलें, शाबाश, गुड। यार जिन्होंने छुट्टियां की हैं मेरे भाई, लेक्चर कवर कर रहे हैं भाई, लेक्चर कवर कर रहे हो? उमर जलाल लेक्चर नहीं 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 है लिए? कल के लेक्चर कहाँ से लिए तुमने? तो उससे पिछले लेक्चर, परसों वाला भी नहीं लिया लेक्चर भाई। जिसके लेक्चर्स कवर नहीं है वो अपने लेक्चर कवर कर ले, जिसके लेक्चर्स कवर नहीं है वो अपने लेक्चर्स कवर कर ले। ठीक है जी, नजर आ रहे हैं बच्चे, मुझे नजर आ रहे हैं, सारे सारे नजर आ रहे हैं जी, किस किस ने लेक्चर्स लिए हैं, किस किस ने नहीं लिए। बहरहाल लेक्चर शाबाश कवर कर लें अपने सर। अच्छा इस तरह करें भाई, पास पेपर का ना क्वेश्चन नंबर 1 निकालने आइए 36 का। जी पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 निकालने मेरे भाई, आइए 36 का। शाबाश गुड्डू, इधर इधर हो जाओ, इधर हो जाओ भाई, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। दरमियान में बैग रखो, एक बच्चे की जगह है वैसे इधर बैठने की, फिर अब बैग रखो दरमियान में। जी वो छोटे होते कहते नहीं थे कट्टी कर दी, आपसे कट्टी कर दो। जी पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 जी। रिक्वायरमेंट पढ़ लें मेरे भाई, रिक्वायरमेंट पढ़ लें, रिक्वायरमेंट पढ़ लें। एसन फोन पे बात कर रहे थे, सब ठीक है, वो बिजी थे जी। कहता जी कंप्यूट इंपेयरमेंट इफ एनी ऑन ईच प्लांट। वजन रिक्वायरमेंट कहता कंप्यूट इंपेयरमेंट इफ एनी। इफ एनी का मतलब अगर 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 है, अगर इंपेयरमेंट है तो। इफ एनी ऑन ईच प्लांट। अच्छा इधर से देख के पता चल रहा है कि एक से ज्यादा प्लांट है, एक से ज्यादा एसिड। कहता एज ऑन 31 दिसंबर 2012। ऐसी है जी, फॉर्मेट बनाए, शाबाश फॉर्मेट बनाए, फॉर्मेट बना लें बच्चे, फॉर्मेट बना लें, शाबाश। आज ना जरा अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करनी है हमने, ठीक है जी। जी चलें भाई चलें, शाबाश, गपशप ना करें, क्वेश्चन करें। भाई क्या पूछा उससे, होमवर्क बताओ भाई कितना है? दो लेक्चर से कितने हैं? 10-12 छोड़ दो भाई पेज जी। होमवर्क के साथ, भाई ने तो होमवर्क करना नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ if any for the year ended, for the year ended 2012 जी। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में कोई इतनी जान नहीं है, मतलब ये कहने का कि ये क्वेश्चन को इतना कोई टेक्निकल या टिपिकल सवाल नहीं है, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। सर फिर क्यों करवा रहे हैं? असल में ना मेरे भाई, वो दो दो प्लांट हैं। क्या है सर? दो प्लांट पर कैसे आपने वर्किंग, कैसे फॉर्मेट बनाना है, बस इसलिए करवा रहा हूं जी। आ जाओ मेरे भाई ऊपर। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए हमें डेटा कितना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कितनी किस्म का डेटा चाहिए, बताएं शाबाश। 3। बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट में 2 चीजें, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज जी। कहता डोमिनेंट फर्टिलाइजर्स हैज कितने प्लांट्स? 2। कहता जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मकसद ऑफ इंपेयरमेंट टेस्टिंग। ठीक है मेरे भाई। अच्छा जी, कहता द रिमेनिंग लाइफ ऑफ बोथ प्लांट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी कितने साल? ये क्यों दी है? ये लाइफ क्यों दी? ये शाबाश, लिख लो लिखो 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 लिखो, शाबाश।
वैल्यू इन यूज के लिए, किसके लिए भाई? वैल्यू इन यूज के लिए। डन जी। अच्छा यार मुझे याद ही नहीं रहा यार, वो कल वाला क्वेश्चन रिवाइज ना कर लें जरा। और चुप हो जा जी, कल वाला क्वेश्चन हल्का सा ऐसे हल्का सा रिवाइज कर लें जरा, ये हल्का सा जरा रिवाइज कर लें जी। वैल्यू इन यूज की तरह कैलकुलेशन रिवाइज कर लें यार। ये ना जूनियर अकाउंटेंट था, बेड़ा गर्क कर दिया था इसने। ये जो था ना, ये नेट कैश फ्लोज दिए थे उसने, उसने इनफ्लोज और आउटफ्लोज अनवर भाई इस क्वेश्चन में नहीं दिए, नेट कैश इनफ्लोज दिए हैं। नेट कैश इनफ्लो का मतलब कैश इनफ्लो में से आउटफ्लो जब माइनस किए ना तो जवाब पॉजिटिव में आया, इसलिए इनफ्लो का लफ्ज लिखा है। ठीक है जी, जैन साहब कल आपने पूछा था ये, ठीक है मेरे भाई। अच्छा 2022, 23, 24, 25 डन मेरे भाई। 4 सालों के उसने क्या दे दिए हमें? कैश इनफ्लो। अब ये इसमें गलती थी, इसमें क्या था बच्चों? तो अब हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होना था ना मेरे भाई, इधर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो से नहीं होना, बल्कि कहां से होना है? नेट कैश फ्लो। लेकिन ये अनएडजस्टेड है। क्या है? इसमें भैया उसने ना गलती से डेप्रिसिएशन ले ली, नहीं लेनी चाहिए। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, उसने ऐसे बेवकूफों की तरह ना आउटफ्लो के तौर पे ले लिया। अब हमें रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो वो पहले तो कैलकुलेशन आपको डेप्रिसिएशन की करनी थी, तो फिर मेरे भाई क्या करना था? उसे रिवर्स करना था। आपने अपने कैश फ्लोज को बढ़ा देना था। ठीक है मेरे भाई। फिर टैक्स की पेमेंट थी हर साल 2 2 2 2, ये आउटफ्लो है ना टैक्स की पेमेंट, इससे आपने रिवर्स करना था तो ऐड हो जाना था 2 2 2 2। अच्छा जी। फिर मेरे भाई एक ऐसी रिसीट जो कि नहीं आनी चाहिए थी, जो कि वो ऑलरेडी आपने उसका इंपैक्ट ले लिया मेरे भाई, वो रिसीट है, उसकी वजह से कैश इनफ्लो इंक्रीज है, बढ़े हुए हैं भैया। उसको आपने क्या करना था? माइनस करना था। लेकिन किस साल में? ठीक है सर। इधर ईच ईयर का लफ्ज लिखा है, इधर क्या लिखा है? पेमेंट के साथ ईच ईयर का लफ्ज लिखा। डिप्रिसिएशन के साथ लफ्ज क्या लिखा? आप पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आया तो कर लेंगे इंशाल्लाह। लफ्जों को गौर से देखेंगे, ये कंफ्यूज नहीं होना सर एक साल में इंपैक्ट लेना है या सारे सालों में। ईच का लफ्ज लिखा, सारे सालों में इंपैक्ट आएगा मेरे भाई। किसी खास साल की बात की तो सिर्फ उस साल में इंपैक्ट आएगा। डन मेरे भाई। चले ये बस अब कर लीजिएगा। ठीक है जी, ये रिवाइज करवा दिया आपको। ये आपने क्या करना है जी? नेट कैश फ्लो एडजस्टेड आ गए, फिर उसके बाद वो डिस्काउंट फैक्टर आना था, नेट सेल प्रोसीड्स भी खैर आनी थी। ठीक है जी, नेट सेल प्रोसीड्स थी ना इस क्वेश्चन में? हाँ वो 100 थी। ठीक है बहरहाल। अच्छा जी, आ जाए वापस अपने वाले सवाल के ऊपर। जी मेरे भाई फॉर्मेट बनवा दें शाबाश जल्दी से। जी बच्चों कैरिंग अमाउंट लिखना या बुक वैल्यू? कैरिंग अमाउंट या वैल्यू? कैरिंग अमाउंट लिख देते हैं जी। आगे मेरे भाई इसका कंपैरिजन किससे करना है? हायर जी, हायर ऑफ जी। बताओ जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। फेयर वैल्यू लेस और वैल्यू इन यूज। ठीक है जी। जी ठीक है मेरे भाई। जी मोहतरम आगे दी। कहता जी ये लाइन हमने पढ़ ली है। कहता था फेयर वैल्यू एंड रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द प्लांट एज ऑन 31 दिसंबर 2012 वर एज फॉलोज। मेरे भाई ये है P1, ये P2, प्लांट 1 प्लांट 2। अब इधर और से ये डेटा किस किस चीज का दिया हाईलाइट कर लें, फेयर वैल्यू का और किसका मेरे भाई? जी कैरिंग वैल्यू का। लें सर जी। कहता ये कॉस्ट है और ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और ये क्या है बच्चों? WDV। अब फॉर्मेट कैसे सेट करना इधर देख लें जी। ये है मेरे भाई P1 और ये क्या है सर जी? P2। डन जी और डन है। इसकी कैरिंग अमाउंट बताएं। P1 की 220 कितनी बच्चों? यार इसको ना रुपीज इन मिलियन में करना है। अब था का भी तो रोल है ना, रुपीज इन मिलियन, बस कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दें रुपीज इन मिलियन।
कितना यार बताना भाई। सर वर्किंग करके दिखानी है। क्यों भाई वर्किंग? क्या उसने खुद आपको बताया हुआ है? नीचे कर लो। चल अच्छा जी, उसने खुद आपको बताया 300 माइनस 80। आवाज स्लो ना कीजिएगा यार, स्लो ना करना, गला सूख रहा है। 200 माइनस 40 किसकी है बताएं शाबाश? GP2। ये है मेरे भाई P1 और ये क्या है भाई P2। कितना जी? 160। डन जी, डन सर। जी, जो अभी बोला है तुम रोजाना लेट आते हो, वजह बताओ क्यों लेट आते हो तुम? क्यों लेट आता है तू रोजाना? है भाई रोजाना तुम लेट आ रहे हो जी। अच्छा जी, अब मेरे भाई इधर आओ, अब इधर आओ। अब फेयर वैल्यू और ये क्या है? इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है बोला? जी, इंक्रीमेंटल का मतलब पहली दफा हमें पता चला कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल होता है जी। और बच्चों इंक्रीमेंटल का मतलब होता है इजाफी। क्या होता है? एडिशनल। अगर ये एसेट कहता फेयर वैल्यू इतनी है, इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या है जी? अगर इस एसेट को बेचेंगे तो इजाफी जो कॉस्ट है ना वो इतनी इनकर्ड होगी। और बात समझे हैं? तो 200 में से 7 माइनस करें और इधर से 150 में से 4 माइनस करें। तो P1 की मुझे बता दें बच्चों। ये डिब्बा बना देना इधर आप जी। बताएं कितने जी? 203। ये देखें मैं इधर ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ P1 की। कितना? 210 माइनस कितना आया जी? 203। और इधर कितना आया? ये एक डिब्बा इधर बना दें जी। P2 का बता दें। 150 माइनस 4 बताएं जी। चले जी, दो काम तो फटक गए मेरे भाई, दो काम फटका दिए आपने। क्या रह गया सर जी? यार इसका आपको बताया था इसकी वर्किंग करनी पड़ती है। अच्छा, इसकी वर्किंग की जरूरत नहीं होती फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ये भी नॉर्मली बताई होती है, ना बताई हो तो कोई मसला नहीं है, हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे। भाई लेट आ रहे हो, लेट आ रहे हो जी। वैल्यू इन यूज मेरे भाई, इधर तक सब बच्चे आगे हैं? सर जी समझ भी आई है? जी समझ भी आई है मेरे भाई। अच्छा जी, ये देखें नहीं, ये पॉइंट नंबर 3 पढ़ लें। पॉइंट नंबर 3 पढ़ें। ये किधर है? अनवर अलबर बैठे भाई, समझ आई है तुम्हें ये बात? अच्छा इधर आए। कहता एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम ईच प्लांट। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का लफ्ज क्यों लिखा? कोई समझा दे। अपनी क्लास ही आज आज। एक्सपेक्टेड का मतलब भाई, एक्सपेक्टेड का मतलब ये है ना कि ये तो फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं, एक्सपेक्टेड ही होते हैं कैश फ्लोज। अच्छा एक बात और समझा दें यार, हमने ये जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है, जरा फोकस करना है बातों पे मेरे भाई। हमने इसके अंदर आगे आने वाले जो साल हैं उनकी रिसीट्स ले ली है ना इधर। और मेरे भाई जो एक्सपेंस की पेमेंट्स हैं वो भी तो ले ली है ना। तो अब कोई ऐसी रिसीट या कोई ऐसी पेमेंट नहीं लेनी जो एक्चुअल में 1-2 महीने के बाद आपको रिसीव हो रही है। ये जरा ख्याल कर लेना आपने इस बात का। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम ईच प्लांट इन नेक्स्ट 3 साल हैं। हाँ ये 3 साल इधर रिमेनिंग है। तो वैल्यू इन यूज की वर्किंग भी 3 साल ना। अच्छा जी, वेल डन, शाबाश। कहता आर एज फॉलोज। मेरे भाई ये प्लांट 1 का डेटा और मेरे मासूम दोस्तों ये प्लांट 2 का डेटा। क्या बात समझ आई सर आपको? क्या बात समझ आई सर? ये इनफ्लो है P1। अच्छा अब अक्लमंद स्टूडेंट कौन है जो दोनों को साथ साथ लेके चले, या ये जो साथ साथ लेके चल रहे ना, ये जो हीरो बन रहे हैं, इससे क्वेश्चन टैकल कोई नहीं होना, अलग अलग लेके चलें। सर ले इधर तो आपने साथ साथ, ओ भाई इधर कुछ करना था हमने, भला मुझे बताओ। ये तो डेटा पुट करना है बस, कोई वर्किंग करनी नहीं है हमने। जब भी वर्किंग करनी पड़ेगी, देखो ये अप्रोच सीखते हैं, ये अप्रोच पेपर में अप्लाई करते हैं जाके। सही है मेरे भाई, ये सुनने की हद तक बातें नहीं, अप्लाई भी करनी है। गुड्डू उठ जा, काला जोड़ा उठ जा जी। मेरे भाई इधर ये इनफ्लो है P1 का, ये आउटफ्लो किसका है बताओ शाबाश। और ये क्या है मेरे भाई? सेल प्रोसीड एट द एंड ऑफ। और ये मेरे भाई डिस्पोजल की कॉस्ट, ये इसमें से माइनस होगी ना, ये नेट करना है आपने। चलें एक बात बता दें यार, ये जो सेल प्रोसीड है ये किस साल लिखनी है बताओ? अच्छा जी ये तो ठीक है, ठीक है, ये समझ आ गया। ये आएगा 6 और ये कितना आएगा 2। डन। ये आखिरी साल लिखनी है यार। ये मुझे समझ नहीं आ रही बात, ये बात हजम नहीं हो रही यार। साल 3 है,
तो ये उसने 1 साल का डेटा दिया, क्या करें क्या करें भाई? इसका मतलब ये होता है, देखें इधर, देखो चीजों को ना जरा समझें जरा। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम ईच प्लांट इन नेक्स्ट 3 ईयर के लफ्ज को हाईलाइट कर लो। अब गौर से पढ़ते हैं चीजों को। अगले 3 साल का जो इनफ्लो है ना भाई, ये नहीं कहना कि अगले 3 साल में यही इनफ्लो होना है, ना 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 ना। इसका मतलब है इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी हर साल इतना इनफ्लो। और इधर लफ्ज भी लिखा एनुअल का, किसका लिखा बच्चों? इसको भी हाईलाइट कर लो। और सही है मेरे भाई, ये सालाना है, हर साल इतना इनफ्लो और इतना बच्चों क्या आउटफ्लो। क्या मेरी बात समझे हैं? चलें आप इस तरह करते हैं, P1 और P2 की अलहदा क्या कर ले मेरे भाई, कैलकुलेशन कर लें। क्या कर लें मेरे भाई? लें सर, वर्किंग नंबर 1 बना लें जी P1 की। जी उमर जलाल साहब, ओके जी मेरे भाई। जी मोहतरम, इसकी वर्किंग 1 बन जाएगी सर, कैलकुलेशन ऑफ अच्छा, इसमें ना आप शॉर्टकट बेशक लिख दें VIU, कोई मसला नहीं है, ये तो वर्किंग हमारी है ना जी। अच्छा ना, कुछ बच्चे कहते हैं उनको पता होता है कॉन्सेप्ट का, एनविटी। एनविटी भी एक कॉन्सेप्ट है, पता है एनविटी क्या होती है? जी चलो सही, चलो ठीक है, बस सही है, रहने दो ठीक है। बस 13 14 ये बस सिर्फ मैंने ना क्या उसका नाम है, इसलिए आपसे पूछा ये बताने के लिए कि यार ये मुझे भी आती है एनविटी क्या होती है। मैं जानबूझ के नहीं लगवा रहा इधर, बस इतना बताना था। ठीक है जी। वो कुछ बच्चे कहते सर, जी बच्चों सर एक सवाल है, एनविटी भी इधर लग सकती है? तो मैंने उन्हें बताया यार हाँ ठीक है लग सकती है, वो मुझे भी थोड़ी सी आती है, लेकिन फिलहाल छोड़ें बस। अच्छा मेरे भाई, वो होती क्या कर लेंगे, कल डिस्कस देख लेंगे, वो जरा हल्का सा बताएंगे, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है कि आपने एनविटी वाले तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। यार बच्चों को ना वो गलती करते हैं उसमें, सही है जी, वो सारों को आती भी नहीं है, छोड़ें बस छोड़ें ये। अच्छा मेरी बात सुनो यार, जब ना हर साल देखो मेरी बात सुनो यार, सेम है ना, तो फिर क्या नेट कैश फ्लो से वर्किंग नहीं हम स्टार्ट कर सकते? देखो ना यार, नेट कैश फ्लो मेरे भाई 94 है इस साल की, अगले साल के भी इतने, उसके अगले साल के भी इतने, ना तो कोई इंक्रीज हो रहा है ना कोई डिक्रीज हो रहा है, बल्कि हम तो नेट कैश फ्लोज को तब भी इधर से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं जब इन्फ्लेशन का इंपैक्ट सेम है। और बात समझे हो? जब ग्रोथ सेम है। हाँ, नेट कैश फ्लो से क्वेश्चन तब स्टार्ट नहीं होगा जब पहले साल का जो इनफ्लो है भाई उसकी ग्रोथ रेट कुछ और है, इस पर इसकी ग्रोथ क्या है कुछ और है, या इन्फ्लेशन इस पर कुछ और है और इस पर, ये बातें कल नहीं उससे पिछले लेक्चर में शायद आपको बताई थी, याद है जी? बहरहाल छोड़ें, मैं खैर P1 के लिए पूरा काम करता हूं और P2 के लिए फिर मैं कहूंगा यार रिकमेंडेड ये है। P1 तो अब सारों को लेके चलना है ना साथ। इधर लिखते हैं जी कैश क्या मेरे भाई, इनफ्लोज। बताओ यार कितने आते हैं? इधर भी आउटफ्लो बताओ 11, इधर भी ओके ठीक है भाई। अच्छा नेट सेल प्रोसीड इधर ही ना लिख दूं अब, यार वो समझ आ गई थी ना कल बात, वो इतना लंबा फॉर नेट सेल, इसका मतलब होता है जी एसेट्स को बेच के, एसेट को बेच के जो लक्ष्मी आनी है वो इधर ही वर्किंग कर दो ना। 8 माइनस तो कितना आया यार 6। चलें बताइए टोटल के आगे, टोटल कैश नहीं सॉरी, टोटल नेट कितना जी 94 100। ओके बच्चों, ये आपके पास ए का जवाब आया, किसका? बी क्या है मेरे भाई? डिस्काउंट एट द रेट, बताएं बताया हुआ उसने? हाँ 10। और यार कितना अच्छा है भाईजान, उसने फैक्टर भी खुद बता दिया, उसने कहा रहने दो यार, ये भी इनको पता नहीं आता है कि नहीं, बेइज्जती कर रहे हैं बच्चों हमारी। ये बी है। अच्छा ये जो इधर देखो, ये जो आप ये लिखते थे ना इस तरह, ये उसने खुद निकाल के दे दिया आपको,
कहता यार ये जब उसने खुद निकाल के दे दिया फिर आपने फनकारी नहीं करनी, फिर आपने एज इट इज इसको उठाना है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स उठाने हैं, 3 है, चलो जितने भी हैं जी मेरे भाई 0.90। अच्छा पेपर में बैठ के आपने वेरीफाई नहीं करना ये उसने सही लिखे हैं या नहीं, यार वो भी पढ़ा लिखा है बेचारा, उससे भी पता है चीजों का, आप एक दफा करके देख लें। 1.10 माइनस 1, देखें यही जवाब आएगा, वो सही है। उसके बाद मेरे भाई 0.82 इधर 7, अच्छा जी चलें, ये आएगा मेरे भाई प्रेजेंट, हाँ जी कितना ले जी ₹238 मिलियन। ओके मेरे भाई, ओके सर जी, डन सर, ओके सर, कहां लिख दूं इसको सर, ये क्या ये वर्किंग मेंशन करके जी, गुड शाबाश जी, आगे बताएं जी। हायर क्या है मेरे भाई, यार हायर रिकवरेबल अमाउंट क्या है मेरे भाई, ना ना, ना करना ना करना, मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, वो स्लो कर दोगे जी। 238 जी मेरे भाई, बताओ जी औकात जिस चीज की इतनी है वो तो यार किताबों में पहले ही कम आ रहा है, तो इधर कोई इंपेयरमेंट लॉस आएगा, नहीं आएगा ना यार। देखो इंपेयरमेंट लॉस कब आता है, जब औकात कम हो और रिकॉर्डेड ज्यादा पे हो। नहीं मेरा ख्याल समझे नहीं है बात आप मेरी, इधर क्या आ जाएगा मेरे भाई, बताओ शाबाश, हाँ जी कितना जी, नॉट एप्लीकेबल, डन मेरे भाई, डन जी, हाँ जी उमर साहब ओके जी शाबाश जी। नेक्स्ट कोशिश करें P2 खुद कर लें, शाबाश P2 जल्दी से कर लें खुद, कोड भी रखिएगा यार कैमरा जी। P2 खुद करें मेरे भाई, P2 खुद करें। भाई आपने लेक्चर कवर कर लिए हैं, क्यों नहीं किए अभी, तुम्हारी शक्ल पे लिखा तुमने नहीं किए कवर, क्यों नहीं किए हैं, और कौन है पहली दफा वाला जी, जी पूछें। किस सवाल की बात कर रहे हैं, लेक्चर लिया था ये वाला बच्चे, इसमें एक 8% ग्रोथ रेट है, एक 10% है, एक 15% है। जी बच्चे इंडस्ट्री की एवरेज लेनी है ना, ये ज़्यादा बेहतर है। करंट ईयर हो सकता है कोई एक्सेप्शनल केस हो, इस दफ़ा ज़्यादा ग्रोथ होगी हो। एवरेज का मतलब ये होता है जी कि आपने पिछले 7 सालों को बेस बनाया, वो ज़्यादा बेहतर है या करंट वाला ज़्यादा बेहतर है, और वैसे भी करंट वाला ज़्यादा है, हमने कम वाला लेना है सेफर साइड पर रहते हुए। तो बच्चे फ्यूचर के लिए तो करंट भी पास नहीं होगा, फ्यूचर के लिए तो करंट भी पास नहीं होगा, क्या ख्याल है आपका? पास का मतलब तो पास है ना, करंट का मतलब आज, पास का मतलब उससे पिछले साल, फ्यूचर के लिए तो करंट भी पास है और, समझे बात? तो तीनों में से, हाँ जी भी अनवर साहब जी। सर ये जी समझ में यहाँ पे जो प्रोसीड्स है यहाँ पे 8 तो यहाँ पे 100 आ गया, ये कैसे है? हैं आपने यहाँ पे 100 डाला ना, हाँ 15 में जी, तो 105 ये माइनस ये, तो 8 रुपये मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, दो इससे निकले। दो निकल गए। लेक्चर लिए कल वाले, परसों वाला नहीं सर वो पूरा नहीं लिया, नहीं लिया, उस टाइम तक क्वेश्चन नहीं पूछना जब तक पिछले लेक्चर ना ले लो सारे। भजन आपकी पहली क्लास है तो पिछले लेक्चर्स कैसे कवर करेंगे, पढ़ी हुई है लेकिन फिर भी पिछले लेक्चर्स का ठीक है, वो ज़रा फॉर्मेट चीज़ों पे ग्रिप हो जाएगी जी। जी 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 सुन लें जी बच्चों के क्वेश्चन सुन लें,
ये कल भी मैंने वैसे हिंट दिया था, मुझे पता था ये क्वेश्चन किसी बच्चे की तरफ से आ जाना है। अगले 5-6 सालों के आपने कैश फ्लोज ले लिए, इनफ्लो या आउटफ्लो, लेकिन अगर 1-2 महीने आगे जो आने वाले हैं, और आने वाले नहीं बल्कि आ चुके हैं, उनमें एक्चुअल में कोई रिसीट आ गई है या पेमेंट आ गई है, तो आप मुझे खुद बताएं वो तो 1-2 महीने की है, वो क्या 6 साल या 5 साल या 3 साल से ज़्यादा या कम हो सकती है? वो ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना, वो तो कम ही होगी, सिंपल सी बात है, एडजस्टमेंट क्यों करनी है? या तो 3 साल की एक्चुअल रिसीट आ गई हो ना, फिर कंपैरिजन करेंगे हम, वो तो 1-आधे महीने की है, कंपैरिजन क्यों करना है भाई? ये सवाल समझ आया इनका? क्वेश्चन ये है, ये जो 3 साल, इधर सुने भाई, इधर ये जो इधर लिखा जी इस साल इस साल इस साल, ये तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है। अगर 15-20 दिन के बाद वर्किंग की जा रही है और उन 15-20 दिनों में कोई एक्चुअल कोई रिसीट आ गई है, तो बच्चों तो वो उसको इग्नोर करना है ना। अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर वो क्या उसका नाम है जी ज्यादा हो तो फिर एडजस्टमेंट करेंगे, जो हमने कैश फ्लोज लिखे हैं उससे ज्यादा वो कैसे हो सकती है, खुद सोचें। हमने अगले 3-4 साल का एस्टीमेट लगाया है, वो अल्लाह के बंदे, वो 10-15-20 दिनों की जो रिसीट आई है वो क्या 3-4 सालों की रिसीट से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। और समझ रहे हो एडजस्टमेंट क्यों करनी है चांद? ये कल भी हिंट दिया था एक दफा। चलो भाई P2 पे आ जाओ ना, जल्दी करो, शाबाश, P2 पे आ जाओ, P2। अच्छा अब मेरी बात सुन ले रही, P2 की मैं वर्किंग कर देता हूं। इम्पेयरमेंट लॉस नॉट एप्लीकेबल। अच्छा जी P2 की वर्किंग, भाई जान क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा बताएं जी? ये तो इधर से नहीं मैंने अब करना, मैंने अब क्वेश्चन स्टार्ट करना है नेट कैश फ्लोज जी। 2000 आ जाएगा मेरे भाई, 13, 14 और सर जी 15, और ये वर्किंग नंबर 2 होगी। नेट कैश फ्लोज जी बता दें, नहीं हर साल के सेम है, 55 - 5। अनवर साहब गौर से देखें अब और लेक्चर पूरे ले लें। 50 कितना जी? हाँ बताएं जी किधर लिखनी है, किस साल लिखनी है? जिस साल दिल लगता है लिखनी है, कोई मसला नहीं। जी पहले चाचू ये तो करवा दो, टोटल GA डिस्काउंट कितना मेरे भाई? @10%। खैर उसने दिया ही हुआ है जी, ये कॉपी पेस्ट। ये B है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी A मल्टीप्लाई बाय, बताएं 40, हाँ जी, हाँ जी, टोटल कितना? 120। जी मेरे भाई इंपेयरमेंट लॉस आ गया जी, हाँ जी बताएं हायर के, ये हायर है जी 146। चलें जी बताएं, इधर देखें सब बच्चे गौर से जरा, अलवर इधर मुंह तां करो, इधर देखो शाबाश मेरे भाई। औकात कितनी है? 146। रिकॉर्डेड कितने पे है? इसे कम करना पड़ेगा ना, कितने से? एंट्री बता दें, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। डन सर, ओके सर, चलें कर लें जल्दी से। ओए अभी हमने क्वेश्चन करना है, ऑटम 2024 में आया, मतलब रिसेंटली आया ना, ऑटम 24 में, इस अटेम्प्ट को छोड़ के पिछली में जी। क्वेश्चन नंबर 6 पास पेपर ओपन कर लें।
क्वेश्चन नंबर 6 जी, है भाई किताब में? नई किताब है ना? जिनके पास पुरानी किताब है उसमें नहीं होगा शायद, फिर पिक ले लेना इसकी, ये लो। फिर पिक ले लें यार, यहाँ साथ वाले के पास, जिसके पास किताब है उसके साथ शेयर कर लो। शाबाश शाबाश, जल्दी हिम्मत करें। जी जी मेरे भाई, रीसेंट अटेम्प्ट में मेरा ख्याल है इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, तो इस अटेम्प्ट में ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी इस अटेम्प्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, मैं वेरी वेरी की बात कर रहा हूँ, सही है ना? वेरी 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 जी। रिक्वायरमेंट पढ़ लो मेरे भाई। कंप्यूट द इम्पेयरमेंट लॉस इफ, अगर है in the value of the machinery to be recognized on 31st December 2023, impairment loss आपने कैलकुलेट करना है, फॉर्मेट बनाए, शाबाश। क्या था? शो ऑल वर्किंग्स, क्या जी? जी मेरे भाई, शाबाश, बनाए, फॉर्मेट बनाए भाई मेरे। आप तो आज माशाल्लाह कारीगर हो गए हो। फॉर्मेट रेज ना करना बस। तेरा करता रेस के, चलो कर दो, अब कोई नहीं, कर दो कोई नहीं, अब खैर है जी। चले भाई, चलें, जल्दी करें, फॉर्मेट बनाएं यार, जल्दी करें भाई। आपने लेक्चर लिए हैं सारे? ये अहमद के साथ भी बैठे हैं, हाँ लिए आपने लेक्चर सारे? नहीं हैं? आज से इसीलिए अजीब अजीब ऐसे ऐसे देख रहे हो ना, कभी ऐसे कभी ऐसे। भाई क्या समझ आएगा चांद, जब लेक्चर ही नहीं लिए आपने, कब तक पूरे कर लोगे? हैं? आप तो इससे पहले भी गायब रहे हो अल्लाह के बंदे, इससे पहले भी आपने छुट्टियां की हैं। लेक्चर कवर कर ले मेरा चांद, लेक्चर कवर कर ले भाईजान, फॉर्मेट बनाए, शाबाश। कर दो इसको भी रेज, अब ये क्या रह गया पीछे, लेकिन वो ना करना ऊपर वाला। चलो कोई नहीं, ठीक है ठीक है, ना ना, ये ना करी भाई, जज़ाकल्लाह। चले चलो भाई, चलो फॉर्मेट बनाओ, शाबाश, जल्दी करो। सर क्या हमारा काम जिंदगी में बस फॉर्मेट बनाना ही है? क्या हम फॉर्मेट बनाने दुनिया में आए? जी नहीं, ये क्वेश्चन मैं तो कहता हूँ आप खुद कर लो यार, हैं? क्या ख्याल है? अच्छा चलो, मैं जो जो पूछता जा रहा हूँ चलो वो बताते जाओ, ये घर में कर, मैं जो जो पूछ रहा हूँ ना बस वो बताते जाओ। चलें फॉर्मेट बना लें, जल्दी करें, शाबाश। बन गए मेरे भाई? ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ये इम्पेयरमेंट का अगर कोई क्वेश्चन आया तो ये इतने का ही आ रहा होता है, 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, ठीक है भाई? हाँ भाई चुप हो जो, टैं टैं करी जा रही हो। एक है जी IS 16, क्या बच्चों? इसमें से आता है 18 नंबर का क्वेश्चन, 18 मार्क्स का। वो साथ कोई और ट्रांजैक्शन भी मिक्स कर देता है ना इसके, इधर से आता है 18। बाकी जो है ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अभी हमने इंशाल्लाह अगला टॉपिक पढ़ना है, ये इम्पेयरमेंट। एक हमारा टॉपिक आना है बोरोइंग कॉस्ट, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, गवर्नमेंट ग्रांट एक। ये 5 स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें से तकरीबन कोई 35 से 40 नंबर का पेपर है। एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। और ये इसमें ना पढ़ाने में टाइम बहुत ज्यादा खा जाते हैं, ये इसमें नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इन 5 में, समझ रहे हैं मेरे भाई? तो इस अटेम्प्ट में पेपर पास कर लें, वरना मैं अब आपको बताऊं तो इंटेंजिबल एसेट का नाम आपने सुना होगा, वो शामिल हो जाना है सिलेबस में FAR 1 में जब स्कीम चेंज हुई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बायोलॉजिकल एसेट IS 41, ये भी स्टैंडर्ड शामिल हो जाना जी, समझ रहे हो भाई? उसके बाद मेरे मासूम दोस्तों सिंगल एंट्री
ये टॉपिक किसी जमाने में होता था और बड़ा मुश्किल कंसिडर किया जाता था, ये भी FAR 1 के अंदर आ रहा है भाई, ये भी R1 के अंदर आ रहा है। फाइनल अकाउंट जी, जो बच्चे ITA पढ़ के आए हैं उनको अंदाजा है, उधर तो वो ऐसे बस कुछ भी नहीं था वो, इधर तो विद डिस्क्लोजर्स आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? तो काम ना हैवी किस्म का होने वाला है, इसलिए इस अटेम्प्ट में पास कर लें आप। और सही है जी मेरे भाई। यार अभी उन्होंने मुझसे तो नहीं पूछा आ रही है कि नहीं, अभी तक तो यार नहीं आ रही भाई, अभी तक तो नहीं आ रही। नहीं भाई अभी नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही, अभी नहीं है। अब देखो अब वक्त, अगर तो सितंबर तक आ गई तो ठीक है, नहीं अगस्त तक, हाँ अगस्त तक आ गई तो ठीक है, वरना फिर ये वाली अटेम्प्ट भी जो आपकी है ये भी फिर पुरानी स्कीम के मुताबिक ही, नेक्स्ट वाली वो भी पुरानी स्कीम के मुताबिक ही होनी है। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी मार्च वाली अगर तो अगस्त तक आ गई तो ठीक है, लेकिन अभी टाइम तो पड़ा हुआ है वैसे, जून जुलाई अगस्त 2.5 महीने पड़े हैं। मुझे कुछ नहीं लगता, ये सवाल करो, बातों में ना मुझे लगाओ, ये काम हम अपने साथियों के साथ करते ही होते थे, इसलिए मुझे पता है बच्चे इस तरह करते हैं, बातों में लगाते हैं जी। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 60 जी, मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है? कोई ओपिनियन ही नहीं है मेरे भाई हमारा, जो चीज हमारे हाथ में नहीं उसमें मैं क्या ओपिनियन दे सकता हूँ? कोई ओपिनियन नहीं है, उस ऐसी चीजों पे ओपिनियन नहीं देना आपने जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। एम आधा घंटे की कहानियां जी मेरे भाई। चलो जी, नाम बताएं मेरे भाई, क्या है इसका? RSL जी। 31 क्या है, ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 2000। इम्पेयरमेंट लॉस ही कैलकुलेट करना है ना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और है जी वैल्यू इन, अच्छा जी चलें फॉर्मेट बन गया मेरे भाई। चलें क्वेश्चन पढ़ लें फिर। 2023 के एंड पे आपने इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है जी, गौर से पढ़ना है क्वेश्चन, शाबाश इधर देखें, सब बच्चे मुतवज्जे हो जाएं यार। क्या था जी? RSL एक्वायर्ड, अच्छा साहब इधर देख लें, RSL एक्वायर्ड आ मशीन किस दिन मेरे भाई? हाईलाइट कर लो, शाबाश। फर्स्ट एंड 2019। कहता 4 रुपीज कितने का? ठीक है जी 480। अब जहन में रखनी है बातें, फर्स्ट एंड 2019, हम किधर खड़े हैं? 19 पूरा साल, 20, 21, 22, 23, 5 साल। ठीक है, बहरहाल अभी क्वेश्चन देखते हैं, कहीं कोई एस्टिमेट का चेंज तो नहीं है, कोई इस तरह की बातें तो नहीं है जो फिर फॉर्मेट बना के वो कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना, नहीं होगा तो सही है। RSL uses cost model for subsequent measurement and depreciate the machinery on over its estimated useful life of 8 साल। डन जी। आगे कहता एट द एंड ऑफ ईयर 2020-21 द मशीनरी हैड अंडरगोन एन इम्पेयरमेंट रिव्यू एंड नतीजतन इम्पेयर्ड बाय कितने मिलियन से? अच्छा अब करना ये पड़ेगा मेरे भाई, करना ये पड़ेगा 31 दिसंबर 2021 तक पहले आपको ना बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी यार। उसके लिए बताओ क्या करें, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ना। इस क्वेश्चन में उसने आपको बुक वैल्यू नहीं दी, आप खुद देख लो ना यार, ये वाला सारा डेटा तो इंपेयरमेंट का है, यानी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज का डेटा है। इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको मैं टाइम देता हूं, आप पढ़ के मुझे बता दो, कहीं भी नहीं दी हुई ना, कहीं भी नहीं दी बुक वैल्यू उसने। अच्छा जी, घर में तो आपने खैर ये क्वेश्चन करना ही है। अब इधर देखें मेरे भाई, वर्किंग नंबर 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, आगे सर जी हैं, अच्छा जी आगे भाई, और आगे आगे एथिलक रीवैल्यूएशन सरप्लस से भाईजान आना है। रीवैल्यूएशन मॉडल अगर हो, ये तो कॉस्ट मॉडल है यार, ऐसी बात नहीं क्यों करते हो जी। अच्छा चलें बताएं, जल्दी करें, शाबाश। कॉस्ट बताओ कितनी है? फर्स्ट एंड 2000। कोई वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह तो नहीं दी हुई उसने? कल वाले क्वेश्चन में थी मेरा ख्याल है 10 मिलियन की, वो भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा। इधर नहीं है, कितनी है कॉस्ट? अच्छा मेरे भाई, इंपेयरमेंट कब है?
तो यार हमें उस दिन की बुक वैल्यू चाहिए ना कंपैरिजन के लिए। आप आए 31 दिसंबर 2021, 19, 20, 21, 3 साल गुजरे। यही तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऐसे आ जानी है। 480 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय कितना जी? जी बच्चों, जी मेरे भाई। अच्छा, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, अगर उन्हें कुछ चीज समझ आ ही जाए ना, वो फिर दूसरों का जीना हराम करते हैं। सर इस तरह करें जरा, 480 को पकड़ें, वो पूरी कैलकुलेशन करवाते हैं, डिवाइड 8 करें, मल्टीप्लाई पे 5 करें, देखें जरा क्या आता है। ये देखें, ये डायरेक्ट भी तो सर आ सकता है कि ऐसे कर सकते हैं। कर लो यार, अगर आपको समझ आ गई है तो बाकी बच्चों बेचारों की जिंदगी तो आसान रहने दो ना। ये जो आपने किया ना, असल में ये वाली हरकत जो की, इसका मतलब है ये डायरेक्ट बुक वैल्यू निकाल ली है। ये साल रहते हैं। मैं हमेशा, आप याद रखिएगा बच्चों, एक अप्रोच फॉलो करो। क्या करो? अगर आप ज्यादा कैलकुलेशंस में पढ़ेंगे ना, ऐसे भी हो जाएगा वैसे भी, तो पेपर में आपको सोचना पड़ेगा मैंने ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है। और मैं आपको बता दूं, जिधर जिधर आपको सोचना पड़ेगा पेपर में, आप अपना टाइम जाया करोगे। पेपर में नहीं सोचना, पहले इतने क्लियर होकर पेपर में जाना है ना आपने, कि आपको पता हो कि यार मैंने ये कैलकुलेशन ऐसे करनी, ये ऐसे करनी। ये चीज आपके 10 से 15 मिनट बचा देगी। कितने? और यार 10 से 15 मिनट सेव हो जाएं, ये बड़ी बात होती है। आप उतनी देर में कोई 8-10 नंबर का क्वेश्चन कर सकते हैं। और बात समझ रहे हो? इसलिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है दो दो चीजें माइंड में सोचना। बस एक फॉर्मेट, बस खत्म। अब मेरे भाई मुझे बताओ, बुक वैल्यू आ गई। अब वो क्या कह रहे हैं? अब उसने आपको रिकवरेबल अमाउंट नहीं दी 31 दिसंबर 2021 पर। उसने कहा, दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ लो ना, दोबारा पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो। कहता एट द एंड ऑफ 2021 मशीनरी हैज अंडरगोन एन इम्पेयरमेंट रिव्यू। इम्पेयरमेंट रिव्यू हुआ, यानी इम्पेयरमेंट टेस्ट किया ना, एंड वाज कॉन्सिक्वेंटली इम्पेयर्ड बाय कितने से? 40 मिलियन। रिकवरेबल अमाउंट नहीं है, इम्पेयरमेंट लॉस है। क्या ये बात समझ आई? देखो अंग्रेजी पढ़ो ना यार। इम्पेयर्ड बाय, इतने से इम्पेयर हो गया। वो बात समझे हो? इधर क्या आना है? इधर देखो, वैसे हम क्या कहते हैं, वैसे हम क्या कहते हैं, हम एक लाइन छोड़ते हैं। एक लाइन छोड़ के इधर लिखना था आपने, क्या बोलो? रीवैल्यूड रिकवरेबल अमाउंट। भाई वो उसने नहीं निकलवाई, उसने कहा छोड़ो यार, क्या क्वेश्चन के मार्क्स कम है ना, ये नहीं पता। तो भाई ये तो बताया ना उसने आपको। अच्छा, आपने एक चीज नोट की, असल में कॉन्सेप्ट हमें आते होते हैं, हम क्वेश्चन को अच्छा रीड नहीं करते। क्या बात समझ रहे हैं जी? इधर क्या करेंगे? 40, इधर क्या होगा भाई? 260। ओके सर। और ये 40 आपको भाईजान इधर भी नजर आएगा। डन सर जी? ये देखो ना, ये प्रॉफिट और लॉस, इंपेयरमेंट लॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। ओके उमर जलाल साहब? डन सर? डन मेरे भाई? चलें, आप क्या करें? आप 31 दिसंबर, यार 22 और 23 की अब डेप्रिसिएशन सेम नहीं आनी, क्योंकि आगे डेटा चेंज नहीं है। कहता अब एंड ऑफ द ईयर पे ये मशीन, फिर दोबारा हमने रिव्यू किया। अब आपको बुक वैल्यू चाहिए 2023 के एंड पर। अब यहां तो लग लग डेप्रिशिएट कर लो, यहां इकट्ठा कर लो। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है बच्चों? इकट्ठा 2023। ओके, एक्यूमुलेटेड 260 आंडा माइनस आंडा। अब बताओ तसल्ली से, अब बताओ 8 साल टोटल था, 3 तो यार्ड आपने ये कर दिया ना डेप्रिशिएट। रिमेनिंग बताओ। ये ना मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूं, बच्चे लाइफ को ना गलत कैलकुलेट करते हैं। वो कहते हैं सर ले, ओहो ये 2023 है ना, 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, 23 गया, तो सर ये तो 5 साल गुजर गए हैं। कोई लाइफ ऐसे कैलकुलेट नहीं करते। इस लाइफ का मतलब ये होता है मेरे भाई कि आपने अब अभी तक डेप्रिशिएट कितने साल किया? वो 3 किए। अभी 22 और 23 इकट्ठा करना है ना, तो मेरे भाई 3 साल किया है। अब आपकी रिमेनिंग लाइफ कितनी, कितने हिस्सों में तोड़ना है इसे? मजीद 5 में तोड़ना ना यार। अगर आपने 22 की डेप्रिसिएशन अलग कैलकुलेट करनी, फिर भी 5 से डिवाइड करें। और अगर क्या उसका नाम है जी, आपने 23 की अलग करनी, फिर भी 5 से करें। बहरहाल मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं और
2 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास 2 सालों की आएगी। से माशाअल्लाह, से माशाअल्लाह जी। जी कितना यार, चलो चलो एप्रिशिएट करते हैं यार, वो आ तो गया ना क्लास में, कोई मजबूरी होगी ना, तालियां नहीं मारनी, उधर लोग खड़े हैं जी। इधर आओ इधर कितना? अच्छा जी, जिसका काम उसी को साजे जी। मेरे भाई इधर क्या? अच्छा जी, नहीं ऑफेंड हो गया तू, नया लफ्ज ईद में सीखा है, ईद के दिनों में सीखा है जी। अच्छा जी, जी मेरे भाई, जी भाई, शाबाश शाबाश, हिम्मत करो हिम्मत। अब मेरे भाई आपके पास क्या ही है ये, तो सर ये वाला काम अगर ना भी करें हम, कोई बच्चा बोला नहीं सर नेगेटिव, कोई अगर हम ये वाला कॉलम ना भी बनाते तो यार कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन बनाओ ना, आगे कुछ चीज सिखानी है आपको नेक्स्ट कल इंशाल्लाह। कल आपने ना बड़ा तैयार श्यार होके आना है, मतलब कि जहनी तौर पे कल हमने इंशाल्लाह रिवर्सल ऑफ एम्पेयरमेंट के बारे में गुफ्तगू करनी है थोड़ी सी। डन है ना इंशाल्लाह? आज नहीं होगा ना, आज मिक्स हो जाएगा ना, चीजें मिक्स हो जाएंगी फिर जी। आज बस कुछ नया नहीं पढ़ाना, आज इसी की प्रेस्टिक 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 जी। मेरे भाई सुने बात, गौर से सुने भाई, गौर से सुनो बात। भाईजान अब आपके पास बुक वैल्यू कितनी है आई? चलो आप देखो, इस क्वेश्चन में हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ा। अच्छा वैसे इतना मुश्किल तो नहीं था ये जी। पेपर में क्या है, क्या होता है बताओ ना, बताओगे तो समझ आएगी मसला क्या है असल में जी। तो वो गौर से पढ़ा करो ना क्वेश्चन को जी। वर्किंग नंबर 1 भजन, वो तसल्ली से गौर से आप चीजों को रीड करेंगे तो इंशाल्लाह नहीं होगा। तो घर जाके प्रैक्टिस किया करो ना जी। इधर कर लें कैमरा भाई। असल में मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन रीड करने में मसला होता है। किसमें होता है? रीड नहीं सही होता ना क्वेश्चन, एग्जाम प्रेशर में क्वेश्चन रीड नहीं होता सही। जब अगले क्वेश्चन में जाते हैं फिर वो साथ, ओए ये तो इम्पेयरमेंट भी थी इसमें, वो तो मैंने इम्पैक्ट ही नहीं लिया उसका। तो बस ठीक है, अब जो हुआ हुआ, आगे चलो, बस क्वेश्चन काटो ना कभी भी। जो मैं आपको एक बात बता दूं, जिस बच्चे ने क्वेश्चन काट दिया ना एग्जाम में, उसके फेल होने के चांस बहुत बढ़ जाने हैं। क्यों? और यार अल्लाह के बंदो, आपने 20-25 मिनट लगा के, पहली तो बात ये 8 मल्टीप्लाई बाय 1.8, हमसे पहली बात है कि ये अपने एक्चुअल टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना, हमने ऊपर इसके 8-7 मिनट इसके ऊपर लगा देने हैं, फिर दोबारा याद आना ये सही नहीं है, फिर इसको काटना है आपने, फिर उसके ऊपर आपने 15 मिनट लगाने हैं। तो भाईजान आपने तो 8 नंबर के क्वेश्चन पे 45 मिनट्स लगा छोड़े हैं। तो अब मुझे बताओ 92 मार्क्स का पेपर कैसे 2.25 घंटों में करोगे? नहीं होगा। देखो जो होना था हो गया, ठीक है, इंपेयरमेंट रह गया तो छोड़ो भाई, आगे चलो, इंपेयरमेंट का 1-1.5 नंबर काट लेगा बस, ठीक है, बाकी आपको बाकी चीजों के मार्क्स तो देगा ना, कुछ 4-5 नंबर फिर भी मिल जाएंगे। जो बच्चा इस अप्रोच को फॉलो करेगा इंशाल्लाह आपका पेपर पास होगा। लेकिन पेपर में बैठ के ये बातें भूल जाती हैं बच्चे को, वो कहता नहीं इसको तो सही करूँ ना, इसकी तो ऐसी की तैसी। छोड़ो भाई, छोड़ो छोड़ो इस बात को छोड़ो, नहीं समझ रहे बात आप। अच्छा जी, मेरे भाई आप इधर आओ। सर जी कहता जी इधर आए, इधर कहता एट द एंड ऑफ ईयर 2023 द मशीनरी कहता अंडरवेंट एंड अदर इंपेयरमेंट रिव्यू। दोबारा हमने इंपेयरमेंट रिव्यू किया, एंड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स रिलेटेड टू द मशीनरी वर मेड ऑन 31 दिसंबर 2023। सर जी ये रेवेन्यू है, ये रिसीट फ्रॉम कस्टमर है, ये सारा डेटा छोड़ें, इस ट्रांजैक्शन को छोड़ें, ये वैल्यू इन यूज के लिए है। क्या मैं आसान वाला काम पहले ना करूं? ये पढ़ लें, ये क्या है? कहता था मशीन कैन बी सोल्ड, करंट का लफ्ज, इमीडिएट का लफ्ज, नाउ का लफ्ज, ये तो फेयर वैल्यू है। कितना मेरे भाई? कहता फॉर नेट सेल प्रोसीड्स कितनी मेरे भाई? 135 मिलियन। कहता अभी इसी हालत में बेचें तो अभी कितनी अमाउंट आ जाएगी इससे? एक बात और कह रहे हैं, however this amount is expected to be decreased by 45 million with the passing of each। कहता जी इस अमाउंट ने ना 45 मिलियन से कम होना है हर आने वाले साल के साथ। तो ये मेरा ख्याल है उसने ना ये नेट सेल प्रोसीड्स करंट दी है, नाउ इमीडिएटली, और ये जो अमाउंट देखते हैं कितनी आती है, ये उसने दी है एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ के लिए। तो मेरी बात समझे हैं?
ये वैल्यू इन यूज के लिए उसने बात की है, ये वाली। ओ भाई उधर भी तो नेट सेल प्रोसीड्स लेनी है ना, ये वैल्यू इन यूज के लिए है और ये है फेयर वैल्यू लेस। ओके सर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल तो आप में से हर बच्चा लिखवा देगा 135। डन जी। वैल्यू इन यूज के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मेरे भाई वर्किंग नंबर। क्या आप मेरी बात समझे हैं? लें सर, कर लेते हैं सर, वर्किंग कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है, वर्किंग कर लेते हैं सर जी। वर्किंग नंबर 2 वैल्यू इन यूज। बताएंगे क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, कोई बताएगा? कहता इनकम टैक्स पेएबल इज 30%, इग्नोर करें, डिस्काउंट फैक्टर 12% पर एनम, बस ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू के लिए है। सर जी आप बहुत तसल्ली से आपने मेरी बात का जवाब देना है, अब जरा गौर से आपने जवाब देना, सब बच्चे इधर देखें भाईजान, ये 24 के रेवेन्यू है, ये रिसीट है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये उसकी क्या है पेमेंट, ये रीपेमेंट है प्रिंसिपल की और ये इंटरेस्ट की पेमेंट है। बताओ क्या करूं अब मैं? सबसे पहले बताओ इन दोनों में से किसे पिक करना है, रिसीट या रेवेन्यू? ये आपको नोट लिखवा दिया था कल या परसों, पता नहीं लिखवाया था भाईजान। जो चीज इररेलेवेंट है उसे क्रॉस करो ताकि वो पलंदा तो खत्म हो ना, मिक्सिंग ना हो। रिसीट्स रेलिवेंट है, ठीक है, ओके डन। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेलिवेंट है या पेमेंट इनकी? वैल्यू इन यूज में पेमेंट और रिसीट्स रेलिवेंट है, हमेशा याद रखिएगा। आप पेपर में जब आपको चार चार चीजें नजर आती है ना, बच्चा परेशान होता है, तो ये क्रॉसिंग, ये मेरी बात सुनो ना भाई, इसको टिक करो, क्रॉस करो, और बात समझ रहे हो, ताकि ना पलंदा खत्म हो। अब ये रेलिवेंट है, बिल्कुल रेलिवेंट है सर जी, बिल्कुल रेलिवेंट है। पेपर में ये नहीं करते ना बच्चे, इस तरह नहीं करते, बस सारी चीजों को इकट्ठा सोच रहे हैं। जैन साहब ऐसे है ना। आगे, रीपेमेंट ऑफ लोन एक्वायर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ मशीनरी। यार मुझे खुद बताओ, क्या हमने ये सीख नहीं लिया था कि रीपेमेंट लोन की, इंटरेस्ट की पेमेंट, रिसीट, ये कभी भी हमने इनफ्लो आउटफ्लो में नहीं लेना। ये भी क्या हो रहा है, कट जाएगा भाई, काटना ये लो भाई, कट गया, ऐसे काटते हैं बस, ये कट गया जी। लो मेरे भाई, डन मेरे भाई, डन सर जी, ये कट गया बच्चों। अब देखो ना, आसान नहीं हो गया यार, कितना आसान हो गया। अब कितना आसान हुआ, ये और ये, बस दो चीजें, और समझ गए हो। सिर्फ डेटा को पिक करना था आपने इधर, बाकी कंफ्यूजन है। क्या है बच्चों? अच्छा बच्चा जो होगा ना वो नोट लिख देगा, वो कहेगा जी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज रेवेन्यूज एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर इररेलेवेंट। सही है बच्चों, बस नोट में लिख दें, और नोट में बड़ा खुश होगा यार, यकीन करो बड़ा खुश हो जाएगा। जब वो खुश होता है तो क्या करता है फिर? बस पी क्रेडिट, नंबर नहीं देता भाई वो, पी क्रेडिट, वो तो नाराजगी में होता है ऐसा। अच्छा इधर क्या नोट लिखना है आपने, इधर क्या लिखना है आपने, कहना जी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वाली चीजें इररेलेवेंट है, या सिंपल लिख दो प्रिंसिपल की रीपेमेंट, लोन के प्रिंसिपल की रीपेमेंट और इंटरेस्ट की पेमेंट आर इररेलेवेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। सिंपल यार नोट, एक एक लाइन का नोट लिख देंगे आप। देखो पेपर में जिस चीज को क्वेश्चन में आपने इग्नोर करना है उसका नोट लिख दो, और बात समझे हैं, ये इससे भी मार्क्स मिलेंगे आपको। बड़ा खुश होता है एग्जामिनर कि यार इस बच्चे का प्रेशर में भी दिमाग काम कर रहा है, लेवल अप है। क्या है बच्चों जी? ये तभी होता है जब क्लास में चीजें गौर से सुनी हो, सीखी हो। अब मुझे बताओ बच्चों डेटा कैसे 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 लिखूं मैं? बड़ा सिंपल है यार, बहुत सिंपल है भाई। 2024, 25 और सर जी चले, अब एक और डिसीजन करना है, क्या नेट कैश फ्लो से स्टार्ट कर दें या क्या करें? अच्छा वैसे हर साल के इधर देखो, हर साल का अपना अपना है ना। 122 माइनस 56, 134, ये देख लो कैसे करना है, आपकी मर्जी, ये बताएं जी। अलग अलग चलो कर लो, कोई मसला नहीं जी। बताएं जी इधर क्या आएगा, कैश, कैश इन इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। ओके सर, ये नेगेटिव से आएगा जी। जरा कैलकुलेशन करवा दो यार, वन इसकी ना
120 इधर इधर, हाँ जी हाँ जी 120 डन। अरे इसमें भी कौन सा टाइम लगा खैर इतना, वो ठीक है। और बताएं नेट। अच्छा यार आप मेरी बात सुनना यार, यार एक मिनट देखना इधर भाई साहब, इधर देखना एक दफा, इधर आए, इस लाइन को ना जरा तसल्ली से पढ़ लें, इसका पहले उर्दू में ट्रांसलेट कर लें जरा, इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लें इस लाइन को। हाउ एवर दिस अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू बी डिक्रीज बाय, जी बताएं इसको ना ट्रांसलेट कर लें जरा, क्या जरा कहना क्या चाह रहे हैं। कहता हर साल 45 मिलियन से नेट सेल प्रोसीड कम होनी है। क्या इत्तेफाक करते हैं मेरी बात से, क्या इत्तेफाक करते हैं बच्चों? हाँ जी अनवर साहब इत्तेफाक कर रहे हैं आप, ठीक है लेक्चर ना लेना, ठीक है लेक्चर ना लेना। इधर देखें मेरे भाई, इधर देखें, इधर देखो भाई सब देखो इधर, यार इधर देखो गौर से जरा मेरे भाई, ये किस दिन की नेट सेल प्रोसीड है? आज 31 दिसंबर 23। अच्छा अभी आपने बोलना नहीं है, मुझे समझाने दें, मुझे समझाने दें। ये सेल प्रोसीड हमने इधर लिखनी है जितनी भी आई, अभी समझाने के लिए कह रहा हूं, जरा इधर देखें। अगर ऐसा होता भी टोकिएगा ना दरमियान में, अगर ऐसा होता कि मैंने इधर भी नेट सेल प्रोसीड लिखनी होती, इधर भी लिखनी होती, इधर भी लिखनी होती, तो जरा मुझे बताइएगा। इधर लिखनी नहीं है, मैं फिर काट दूंगा ना, ऐसे काट दूंगा जी। ये 135 है, अगले एक साल 45 मिलियन से कम होनी है ना भाई, इधर करवाओ कितना, 145 से कम करवाओ 90, काट दो, नहीं आनी है इधर, इधर आनी नहीं है। नेट सेल प्रोसीड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, इस साल के एंड पर आनी है। वो तो फिर ये हो गया ना यार, ये तो फिर ये इसका मतलब तो ये इधर बेचना है आपने एसेट को, इधर तो बेचना नहीं है आपने, 3 साल इस्तेमाल करना है भाई। ये बात समझ आई है? ये परसों से यही बातें हो रही हैं, एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, ये तो समझाने के लिए कह रहा हूं। ऐसे काट दो एक दफा, डन डन। अब 90 से 45 कम करो, नहीं आनी, आनी नहीं है, आनी नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूं, काट दो। फिर 45 से कम करो तो आंडे जी, आंडा। आइए बात समझ मेरे भाई, ठीक है। 135 आज है, अगले साल 45 से कम होगी तो 90, फिर कम होगी तो 45, और अगले साल फिर 45। अच्छा वैसे देखें, ये है आई कैप, ये क्या है बच्चों? यार इस बात को सिंपल बताता यार, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ कोई सेल प्रोसीड्स नहीं है, ऐसे भी तो कह सकता था, नहीं वो कहता नहीं यार नहीं, मर्जी है भाई उसकी, क्या कह सकते हैं। और आपको मजे की बात बताऊं, ये आर बिलव्ड आई कैप ही ऐसे करता है, बाकी एग्जामिनेशन बॉडीज में नॉर्मली ऐसा नहीं होता। आई कैप कम्प्लेक्स करता है चीजों को, आप बाकी बॉडीज देख लें, सीसीए देख लें, वो करता ही नहीं है ऐसा भाई। आईसीडब्ल्यू नहीं करते, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे होते हैं बस। सिंपल भाई आप कह दो कि यार ये नेट सेल प्रोसीड आंडा है, बस बात खत्म। ये उलझने, ये इस तरह की बातें, ये आई कैप को बहुत पसंद है। चलो बहरहाल अब क्या करना है भाई, काम तो करना है ना, अब क्या करें फिर। चलें जी इधर आए मेरे भाई, बताएं भाई, जीरो आ गया ना, जीरो आ गया जी भाई। इधर अब क्या करना है आपने, टोटल नेट जी 60, लेकिन अच्छा, लेकिन मैं आपको एक और मजे की बात बता दूं, एक और मजे की बात बताऊं, बहुत कम ऐसा होता है कि हम कहते हैं ना मुख्तलिफ बॉडीज के पेपर्स, बहुत कम ऐसा होता है कि जिस लेवल के क्वेश्चन आई कैप के है ना, इस लेवल के क्वेश्चन भी किसी बॉडी में आपको नहीं मिलते। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आपने चेक करना है ना यार, एक लेवल चेक करना है टेस्टिंग का, तो वो मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं यार, वो आई कैप के लेवल के मेयार के क्वेश्चन भी किसी बॉडी में नहीं मिलेंगे आपको, शायद शादो नादर। समझ रहे हैं जी? कॉन्सेप्चुअली अच्छी होते हैं, डिजाइन भी अच्छे किए होते हैं, लेकिन वो जो एक लेवल है ना, एक जो लेवल है कम्प्लेक्सिटी लेवल, वो आई कैप के लेवल का कोई नहीं है। समझ रहे मेरे भाई जी? ऐसे नहीं स्टेटमेंट दे रहा, सर्च करके दे रहा हूँ स्टेटमेंट जी, है अच्छे होते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ लेवल है इधर, लेवल क्वेश्चंस का। अगर आपको ये देखना पड़े ना, यकीन करें कसम से देखना पड़े यार, अब इस तरह का क्वेश्चन किसी और बॉडी में ढूंढें और एज इट इज नहीं, आपको वो लेवल नजर ही नहीं आता जी। इधर आए
जी। और मेरे भाई इधर डिस्काउंट फैक्टर कितना? जी 12%। क्या बच्चों? हाँ जी 1 पॉइंट कितना? हाँ ये है कि जब कोई नया पेपर आई के आप ऐड करते हैं ना तो हाँ तो फिर बाकी जो बॉडीज जिसमें पहले से वो क्वेश्चन टेस्ट हो रहे हैं फिर उधर से हरकत करता है कॉपी पेस्टिंग वाली कुछ इस तरह की। लेकिन लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है एग्जामिनर फिर लिफ्ट लुफ्ट नहीं करवाता। जी इधर क्या आएगा बच्चों? बी और ये क्या है मेरे भाई? ए मल्टीप्लाई बाय बी। जी सर जी ये इधर आप जी भाई ये कहाँ लिखूंगा? ये ना कहना वहां। हाँ ये चीज 146। जी बताओ भाई दोनों में से हायर क्या है? सर जी ये हायर है ना, ये बेशक आप इधर लिखते हैं इसके सामने 146। सर जी जिस चीज की औकात रिकवरेबल अमाउंट 146 है, पेपर में ये नहीं पता चल रहा होता औकात सर इसे कहते थे या इसे। और भाईजान औकात का मतलब रिकवरेबल अमाउंट है। जिस चीज की औकात 146 है आपने किताबों में 156 पे रिकॉर्ड की है, तो क्या जाना है मेरे भाई? जी डन डन भाई कह रहे हैं सर एक सेक्स बना लें, प्रॉफिट और लॉस में ये आ जाएगा। और मेरे भाई बुक वैल्यू बताओ, खुद बताओ। 156 से आपने 10 कम कर दिए ना यार। अच्छा अब इधर देख लो, मैं करवा देता हूं। इधर देखो, इधर देखो जरा, ये वर्किंग ही सब कुछ है मेरे भाई आपका। 30 ये आया मेरे भाई, सॉरी एक लाइन छोड़ें, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये तो ऐसे ही जरा बस थोड़ा सा। जी क्या आई बच्चों रिकवरेबल अमाउंट? ओए फुटो बोलो क्या हुआ? फिर लॉस आ गया यार, लॉस केयर यार, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, एलओ जी ऐथे रख और समझ गए हो। और आपको एक और बात बताई तो है यार, ये जो अमाउंट आपको इधर वर्किंग में नजर आ रही है, ये अब आपने एसेट में लेके जानी है ना जब एसओएफपी बनाओगे। और बात समझे हो? डन सर और डन है। अच्छा चलो एक्सट्रैक्ट्स अगर बनाने हैं तो ये देखो ना, एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स 2023। जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस छोड़ो यार, अब कितने वैसे 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 आपको पता तो है कितने हैं। ये देखो, ये देखो यार, ये देखो ना, ये 260 आपने माइनस सिफर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 किए, ये 2 साल है। अगर आप 2 ना करो तो कितना आता? 52 आता ना। जी भाईजान बात समझ आई? बात समझ आई? 52 जिसने लेक्चर नहीं लिया उसको भी ये बात समझ आई भाईजान? उसको भी समझ आई भाई? ऐसे ही थोड़ा सा बंदा थोड़ा एहसास दिलाता है ना आप। जी वैसे तो नहीं आना आपको जी 52। कोई 104 अल्लाह के बंदो, 2 सालों की तो एक ही इतनी होगी ना। इंपेयरमेंट लॉस इस साल का बता दो। ओके सर? ओए ओके है? ओके डन डन। एसओएफपी बताओ यार, एसओएफपी। हाँ जी क्या? नहीं प्लांट है, मशीन है ये? जी कितना? डन सर जी, डन सर। ओके भाई। सर वो क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस आपने लिखा नहीं, मैं क्यों लिखूं भाई? क्यों लिखूं? वजह? ओ यार ये वर्किंग आपको बता तो रही है, जवाब दे तो रही है, और क्या करें, ये बुक वैल्यू डायरेक्ट आ तो गई आपके पास। वो समझ रहे हो बच्चे? समझ आई है? डन सर। अच्छा अब मुझे ना एक बात का पता है, वैसे आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर नोट ना कहीं हमें भूल जाए, है ना? सोच रहे हैं ना, सोच रहे हैं हाँ जी।
जी कि सर कहीं नोट ही ना हमें भूल जाए, ईद के बाद आए हैं अब वो नोट इस तरह, चलो बना लेते हैं जैसे आप कहें। कल कितों बनाया है भाई? घर मैंने तो नहीं बनाया ना, मुझे ना भूल जाए भाई, तुम तो माशाल्लाह लाइक हो जी। हैं अच्छा जी, इधर ये क्वेश्चन नंबर वन जी मेरे भाई। यार ये ना देखो जरा, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का सवाल है, ये देखना जरा क्या है। यार मैं तो यार ये आज देखो बाहर गर्मी भी है, ठीक है, इधर जरा जरा इधर कूलिंग भी ठीक है, जरा बैठते हैं जरा थोड़ी देर जी। ऐसे सही है ना, सही सोचा है मैंने, हैं वगैरह वगैरह भी ठीक। जी जी अच्छा बच्चे ये ले। अच्छा जी, एक ना एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा था, ऑनलाइन वालों आप भी सुन लें भाई। कल हमने ना नहीं कल नहीं, सेकंड लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल नंबर 6 थी शायद, एग्जांपल नंबर 6 थी यार, जिसमें ना वो ग्रोथ रेट आ रहा था 8%, 15%, 10%। तो उन्होंने पूछा सर आपने ना 15% रेट ग्रोथ का क्यों नहीं लिया? वो अनयूजुअल है, लफ्ज लिखा हुआ मुझे याद है, उन्होंने लिखा हुआ वो अनयूजुअल है। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है? इधर देखें बच्चों, जब भी आपने कंपैरिजन करना है ना तो यूजुअल नॉर्मल कंपैरिजन करना होता है, अनयूजुअल नहीं। अनयूजुअल का मतलब है गैर मामूली। अहमद इधर देखो भाई, इधर गैर मामूली क्या बच्चों, वो नहीं लेना। जब भी आपने इन्फ्लेशन देखना है, जब भी आपने ग्रोथ देखनी है, तो मामूली ग्रोथ देखनी है। गैर मामूली का मतलब होता है इस साल एक्सेप्शनल क्या है जी, एक्सेप्शनल ग्रोथ हुई है, को नहीं देखना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी, कोविड पैराडेमिक जब आया था तो बच्चों ये मास्क जो है इससे पहले से पूछता ही कोई नहीं था। आप जो मास्क वाली इंडस्ट्री है, जो लोग ये काम कर रहे हैं मास्क बनाने का, तो बच्चों अब जब उन्होंने कोविड के बाद फिर मास्क, ठीक है वैल्यू थोड़ी हुई मास्क की, लेकिन अब उतनी सेल तो नहीं हुई होगी ना जितनी कोविड में हुई है। अब जो बंदा कंपैरिजन करने के लिए कोविड वाले साल की सेल देखेगा मास्क कितनी हुई थी, वो तो गलत कंपैरिजन नहीं कर रहा। क्या ख्याल है भाई आपका? तो जब भी आपने कंपैरिजन करना होता है तो आपने यूजुअल करना होता है। क्या करना होता है, बात समझ रहे? फिर एक था 10%, 15% की तो समझ आ गई, एक था 10% और एक था 8%। यार अब जो था ना 10% और 8%, अच्छा 10% भी गलत नहीं है, लेकिन एहतियातन ग्रोथ लेते हुए हमने ना नॉर्मली लोअर रेट लेना होता है। कौन सा लेना होता है? अब इंडस्ट्री का डेटा भी है और बिजनेस का डेटा भी है, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लेते मसला नहीं था। असल में ये वाला जो क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस। तो उधर तो एमएसए लेवल पे, एडवांस लेवल पे जो बच्चा 10% की जस्टिफिकेशन दे दे वो एग्जामिनर उसका क्वेश्चन भी सही करता है। जो बच्चा 8% की जस्टिफिकेशन दे दे एग्जामिनर उसकी जस्टिफिकेशन के मुताबिक क्वेश्चन सही कर रहा होता है। और बात समझे हैं? इधर बस बच्चों का उतना देखो ना, थोड़ा थोड़ा करके बच्चा सीखता है। अगर मैं वो वाली बातें आपको जस्टिफिकेशन इधर बताने लग पड़ूं, आपको समझ ही नहीं आनी। इसलिए हम कहते हैं यार बस ठीक है, आपने लोअर वाला ग्रोथ रेट लेना है। और बात समझ गई हो? समझ गए मेरे भाई? अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर मुझे बताओ ना, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में है, किसमें? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, ठीक है। यार इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ना मेरे भाई, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ना। क्या था? कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस ऑन 31 दिसंबर 2021। भाई ये ना क्वेश्चन हमारा सेल्फ मेड सवाल है। क्या है? इसमें कोई हल्की फुल्की इस तरह की बात हो भी जाए तो आपने जरा इग्नोर ही करनी है, ठीक है जी। कहता प्रिपेयर अ नोट ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2021 एंड 22। कितने सालों का नोट बनाना है भाई? एंड वाले हेलो जी भाई, चुप चुप, तुझे पेज नंबर ही नहीं मिला अभी? 320 किसी को भी नहीं मिला, ये कमेंट कर दो, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं जी। 326 या 27 कहता कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2022। फिर कहता आल्सो पास एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20, 21 एंड 22। डन मेरे भाई? कितने काम करने हैं? 4 काम। अच्छा कोई मसला नहीं है, मेन असल में वर्किंग है। जिस बच्चे ने वर्किंग कर ली वो इंपेयरमेंट लॉस भी बता देगा, नोट भी हम इंशाल्लाह बना लेंगे, मसला नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो वैसे ही वो क्या उसका नाम है जी, वर्किंग से ही आना है। और जनरल
एंट्रीज तो कर ही लेंगे खैर हम। अच्छा जी मेरे भाई 20, 21 और 22 की जनरल एंट्रीज। सबसे पहले आपने मेन रिक्वायरमेंट जो है, सबसे पहले कौन सी रिक्वायरमेंट करोगे आप? जनरल एंट्रीज वाली, डी वाली रिक्वायरमेंट सबसे पहले बना ले। जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट, जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लो। शाबाश भाई मेरे मोहतरम। यार ये ना, ये रेस ना, ये फॉर्मेट रेस ना कीजिएगा, नंबर्स रेस कर दें। हाँ, और वो वाला सारा ही रेस कर दें। चलें चलें चलें, शाबाश। नहीं ब्रेक अभी नहीं, अभी 15-20 मिनट के बाद इंशाल्लाह ब्रेक। जी शाबाश शाबाश, हिम्मत करें जी, हिम्मत करें, शाबाश। हाँ कर दो कर दो कर दो, हमने नोट बनाना है ना। मेरा तो ख्याल है आप नोट भी बनाना शुरू हो गए हैं। नहीं अच्छा चलो बात सुनो बच्चे, बात सुनो। उसके बाद फिर ना आपने ए रिक्वायरमेंट नोट एक सफा उसके लिए छोड़ दो, एक पेज नोट के लिए छोड़ दो ना, उस पे तो एक पेज छोड़ना पड़ेगा। एक जनरल एंट्रीज के लिए छोड़ दो, एक नोट के लिए छोड़ दो। सॉरी ये बी रिक्वायरमेंट है। फिर ठीक है, फिर अगला पेज की 2-3 लाइंस, इसमें तो खैर कुछ भी नहीं करना, इम्पेयरमेंट लॉस एक लाइन में जवाब आना है, इसका भी एक लाइन में जवाब आना है। 3-4 लाइन छोड़ के वर्किंग नंबर 1 ओपन कर लो, वर्किंग नंबर 1 ओपन कर लो ना। ऐसे सुम्म बुकमन उमियन बन के बैठे हैं कसम से। अच्छा दोस्तों को बता दें कि कल ना यार क्लास में रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट डिस्कस होना है। क्या? बड़ा ही अहम कॉन्सेप्ट है ये, मिस ना करना, ठीक है जी। जी इंशाल्लाह आपको खिलाते हैं लैदगी में। जी मेरे भाई कल वैसे भी जुम्मा बिरयानी है ना, तो वो लेग पीस भी इनकी मर्जी का इंशाल्लाह। चलें चलें। अच्छा तुम्हें भी चाहिए हैं लेग पीस? क्या कह रहे हो? अच्छा जी इधर आ जाए, इधर भाई, इधर आए, इधर आए, इधर भाई। नोट बनाना शुरू कर दो, बातें ना करो, बातें ना करो, जल्दी करो जान। ये मैंने क्वेश्चन करवाना है, फिर ब्रेक देनी है, पहले बता रहा हूँ। अच्छा लेंथी सवाल नहीं है, ला हौला वला कुव्वता। आपने कभी सोचा कामचोर होते जा रहे हो दिन ब दिन? जी अच्छा बच्चों बात सुनो, छोड़ो छोड़ो, मैं नोट बना, हम खुद इकट्ठे बना लेते हैं, छोड़ो इधर। आप लोगों ने 1.5 घंटा इस पे लगा देना है। फॉलोइंग डिटेल रिलेटेड टू द डिवोर्स ऑफ नबील। अब ये मुझे नहीं पता नबील वाकई ऑनर है या नहीं, ठीक है, बस एग्जांपल है ना। कॉस्ट है जी 1 जनवरी 2021, और बाकी कहता है जी ये यूजफुल लाइफ है, ये कॉस्ट है, ये यूजफुल लाइफ है। सर जी हमने 20 की भी एंट्रीज करनी, 21 की भी करनी, 22 की भी। सबसे पहले तो वर्किंग बना लो ना, वर्किंग से हम तो सारे काम करते हैं ना, डेट डिस्क्रिप्शन और वो बस। बच्चों बोलो तो सही। जी वर्किंग 1, डेट डिस्क्रिप्शन और ये गड्डी व्हीकल, ठीक है मेरे भाई। 1 जनवरी 2020 पे कॉस्ट है इतनी, एंट्री बता दो जल्दी से, शाबाश।
बस व्हीकल डेबिट, अच्छा हम ना इसे वैसे अकाउंटिंग की जुबान में व्हीकल ही कह देते हैं। व्हीकल डेबिट और कैश या बैंक मेरे भाई 200 रुपए से क्रेडिट। डन। जो लेट आया भाई ओके, लेट क्यों आए हो आज? कुछ नहीं कहता भाई, कुछ कहना होता तो पहले कह देता। अच्छा कल क्लास मिस की आपने, तो लेक्चर लेनी है आपने? हैं आज तशरीफ लाए हैं तो लेक्चर कैसे लेंगे फिर बाकी? जी यार लेक्चर ले लो भाई, लेक्चर ले लो, लेक्चर ले लो, शाबाश। भाईजान एंट्रीज करें, एंट्रीज करें, शाबाश एंट्रीज करें। नोट हमने किस किस साल का बनाना है पता है? 21 और 22 का, ठीक है। ये कॉस्ट है बच्चों, डेप्रीसिएशन निकाल लेंगे 40। डेप्रीसिएशन की भी एंट्री कर दें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ठीक है ना? कर लें शाबाश जल्दी। क्या कह रहे? वो कर ली एंट्री। ये बुक वैल्यू आ गई आपके पास 160, कितनी आई मेरे भाई? 160। ऐसी है जी। इम्पेयरमेंट 21 पे बतानी है, डेप्रीसिएशन 22 की बतानी है, ओके। एंट्रीज कर ली? ओ एंट्रीज कर ली अल्लाह के बंदो। अच्छा जी कर ली एंट्रीज कर ली, एंट्रीज कर ली। अच्छा अब नोड का फॉर्मेट सेट कर ले जरा। ओहो जी, नोड का फॉर्मेट सेट कर ले मेरे भाई। चलें जी, नोड नोड बनवा दें, शाबाश। एंट्रीज तो आपने करनी है ना, ये एंट्रीज तो आपने करनी 1 जनवरी पे, ये 31 दिसंबर पे ये। अब नोट हमारा स्टार्ट होना है 1 जनवरी 2021 पर, वो याद है? अच्छा और मजे की बात ये है ये रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, तो नोट बड़ा सिंपल सा बनना है यार। कॉस्ट मॉडल पे क्या नोट है यार, वो तो ऐसे नोट ही है, क्या ख्याल है? मतलब बड़ा शॉर्ट सा जी। हाँ जी जी मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बस सही है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 जी। बताएं जी, डेवो बस या नबील का नाम लिख दें? नहीं बिजनेस का नाम लिखते हैं ना, नबील नहीं, नबील डेवो, उसके अब्बा का नाम डेवो है जी। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ जी, आधा आधा गोरा आधा फॉर द ईयर, हाँ जी 21 नहीं बच्चे 22, वो तो 21 तो कंपैरेटिव में बन जाएगा ना, तो असल में तो आपने लेटेस्ट वाले साल का रेफरेंस देना है ना, वो तो 22 तो 21 तो आ ही खैर जाएगा। क्या समझ रहे हैं मेरी बात? चलें भाई बताएं सबसे पहले क्या आएगा? ग्रॉस नहीं सॉरी, प्रॉपर्टी। देखा भूलना शुरू हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट अच्छे रख पढ़े जरा। 31 दिसंबर 2022 एंड 21 नहीं लिखा हुआ है? हाँ अच्छा ओल्ड में नहीं लिखा भाई, हमारी वाली में तो लिखा हुआ है। बस आप 21 भी कर लें 22 भी कर लें, जल्दी करें शाबाश जल्दी करें, हैं वो हो जाएगा। 21 भी करो 22 भी करो, जल्दी करो जल्दी, शाबाश जल्दी कर लें भाई जल्दी। 21 भी कर लें 22 भी कर लें जी। इस दफा नहीं है तो अगली दफा ऐड करवा देंगे, इसमें क्या है? क्या करवाया था ना, ये चीज कहता है पिछली दफा भी आपने रिक्वायरमेंट चेंज करवाई थी। लिख लो यार फिर याद करवा देना सेशन एंड पे। भाई मेरे गुड्डू तेरी कॉल आ गई तुझे, अब हम भूल गए वैसे ही। अच्छा जी
चले जी भाई, बताएं जरा जल्दी से। ये है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट जी। इधर क्या आया? ग्रॉस हाँ जी, क्या क्या आएगा यार, बताओ जरा। ओपनिंग बैलेंस, एडिशन। अच्छा, इसमें अब वो ट्रांसफर नहीं आना, इसमें अब ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं आना, वो एलिमिनेशन है वो नहीं आना। और मेरे भाई इसमें रीवैल्यूएशन भी नहीं आनी। वो रीवैल्यूएशन मॉडल के 2 स्टेप्स हैं। और डिस्पोजल, यार बात सुनो, ये डिस्पोजल इधर से ना, ये कॉस्ट वाला डिब्बा है ना, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट यानी कॉस्ट है ना, इधर तो कॉस्ट मॉडल है, तो कॉस्ट से डिलीशन होगी और फिर क्या आ जाएगा? क्लोजिंग। बस। और जी लेस क्या बच्चों? एक्यूमुलेटेड जी जी बच्चों। ओपनिंग बैलेंस आगे, ओपनिंग बैलेंस और जी हाँ बस ठीक है, डेप्रिसिएशन आगे। अच्छा यार एक बात सुनो, एक बात सुनो बच्चों, असल में ना इधर बात सुनना जरा गौर से भाई, इधर प्लीज गौर से सुनना बात। अब इधर ना 2 कॉन्ट्रा हैं, ये कल भी बात हुई थी हमारी, एक एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अलवर साहब ठीक है, 2 कॉन्ट्रा हैं, कितने? 2 कॉन्ट्रा। अब बजाय इसके कि मैं एक दफा लेस करूंगा क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और दूसरी दफा फिर दोबारा मैं करूं जी क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, यार ये बहुत लेंथी काम है। अच्छा, इधर कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने ना मुख्तलिफ उस्तादों से ये पढ़ा हुआ है पहले, सही है जी। अच्छा आप सुन लें जरा, इधर लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका लहदा डिब्बा भी बन सकता है, और फिर थोड़ा सा ऐसे नीचे करके लेस एक्यूमुलेटेड, क्योंकि ये भी कॉन्ट्रा ये भी कॉन्ट्रा, इसका लहदा डिब्बा भी बन सकता है। भाई हम नहीं इस तरह बना रहे, ये बहुत टाइम लगता है। हम क्या करेंगे, इसके साथ ही स्लैश लगा के लिख देंगे एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट। और यार कोई मसला ही नहीं है, एक चीज सिर्फ नहीं आनी है, सिर्फ एक चीज नहीं आनी है इधर, वो आनी है, देखो ना, देखे मेरी बात सुने, सुने मेरी बात, इधर सुनो मेरी बात सुनो। ओपनिंग में बैलेंस लिखते हुए मसला होगा ना, मिसाल के तौर पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 100 बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट का 30 है, इधर 130 पूरा लिख देंगे, और समझ रहे हो, डेप्रिसिएशन इधर लिख देंगे और इंपेयरमेंट नीचे लिख देंगे। इसमें क्या मसला है मेरे भाई, क्यों नया कॉलम बनाए, क्यों टाइम जाया करें, क्या ख्याल है? वो सही है, वो ये भी रिकमेंडेड है, ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से, हम रिकमेंडेड है मेरे भाई। बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस तरह है, पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकमेंडेड है, इजाजत है स्टैंडर्ड की तरफ से। 2 अप्रोचेस हैं, और समझ रहे हो जी। और मेरे भाई क्या? इंपेयरमेंट लॉस क्या बच्चों? बाकी फिर देखो नई चीज ऐड क्या हुई यार, इधर देखो, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट के साथ स्लैश लग गई और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ, और इधर एक नई चीज ऐड होगी इंपेयरमेंट लॉस, बस बाकी तो सब कुछ वही है, सारी पुरानी बातें मेरे भाई। और बात समझे हो जी। और मेरे भाई क्या आ जाना है इधर? डिस्पोजल, इधर डिस्पोजल की क्या होनी है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चली जाएगी ना, और समझ रहे हो, वो ट्रांसफर नहीं है, एलिमिनेशन, वो तो रीवैल्यूएशन में ऐसा होती है। बात समझ रही है जी? अच्छा जी, अब आ जाएंगे इधर क्या आना है? क्लोजिंग बैलेंस। डन सर। फिर क्या आएगा बच्चों? फिर बाकी फिर वही चीजें, मेजरमेंट बेसिस, फिर हाँ जी यूजफुल लाइफ और रेट। डन जी। वो इधर मौलाना बैठते हैं, वो नहीं आ रहे, मंडे को आएंगे, उन्हें को आ जाओ यार, फिर तुमने इतने सवाल पूछने हैं सारे इकट्ठे।
फिर ज़िंदगी मुश्किल हो जानी है हमारी। उसे को आ जा यार भाई क्लासेस ले ले, फिर उन्होंने सारे पेंडिंग सवाल एक ही दफ़ा पूछने हैं। वो बच्चों को लग रहा होता है कि वो क्वेश्चन भी 4-5 मिनट का पूछते हैं ना, वो बच्चों को लगता है कि 2 टीचर है आज क्लास में जी। उन्हें कहो भाई आ जाओ, मेहरबानी करो क्लास में। उन्हें स्पेशली मैंने इस्लामाबाद से बुलवाया कि यार इधर पढ़ो इस दफ़ा फिजिकल ला के। उनको फिर तुम छुट्टियां करने लग पड़े हो जी। अच्छा जी मेरे भाई, अब ये नोड बन गया बच्चों, बन गया जी। अब मेरे मासूम दोस्तों मेरा मैसेज दे देना उन्हें, ठीक है ना। अच्छा जी मेरे भाई, अब हम नोड बनाना शुरू कर रहे हैं। जरा तसल्ली से बात सुननी है मेरे भाई, तसल्ली से बात सुननी है। ये ओपनिंग बैलेंस कॉस्ट मॉडल है ना, कॉस्ट मॉडल है ना। अब तो रट गया है मेरे भाई, अलवर साहब आपको भी रट गया है। बताओ इधर क्या आएगी, बताओ शाबाश। इधर देखो, इधर आएगा 2022 और इधर क्या आएगा मेरे भाई 21। पहले 22 आएगा फिर 21। पुरानी चीज अपनी वैल्यू खो देती है, परंग करके लिखनी है, ठीक है ना। अच्छा अब मुझे बताओ भाई इधर क्या आएगा, कॉस्ट, बताओ। और ये एसेट लिया कब था, 2020 में ना। तो हम 21 में खड़े हैं, 1 साल की डेप्रीसिएशन। क्या कोई ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है? 1 साल की है कि नहीं है? 21 में खड़े अल्लाह के बंदो, 20 में डेप्रीशिएट किया तो है इसे, 1 साल की है। और ये देखो यार हल्की सी वर्किंग सामने नहीं है। जैसे ही ना, जैसे ही थोड़ा सा सोचना पड़े ना, इधर गे तबाह दे। और मेरे भाई इधर देखो बुड्डू, 31 दिसंबर 2020 ये बुक वैल्यू 160 है। यानी अगर मेरे भाई जो आप मेरी शान से बैठे हैं, 1 जनवरी सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। इधर देखो, इस चीज पे नहीं, अगली ईद पे सही जी। कैफ हो इंशाल्लाह, कैफ की बात कर। 1 जनवरी 2021 ये बुक वैल्यू 160। कितनी मेरे भाई? 160 चाहिए ना, 160 चाहिए ना। ये कॉस्ट लिखी मैंने, ये अल्लाह के बंदो ये 40 माइनस करूंगा तो 160 बुक वैल्यू आनी है ना ओपनिंग पे। और समझ रहे हो, और समझे हो, ये 20 में डेप्रिशिएट हुआ तो है 40 रुपए का। इधर आओ शाबाश, इधर मैं क्या करूंगा 40, वर्किंग का रेफरेंस दे दें 1। ओके सर, ओके सर। किसी को कोई मसला? भाईजान ये समझ आई है, भाईजान ये समझ आई है? तो अल्लाह के बंदो बड़ी सिंपल बात है, हम 21 के शुरू में हैं। मिसाल मैं फिर रेस कर दूंगा, ये 21 का स्टार्ट है ना। और भाई हमने तो एसेट कब लिया था 20 में, तो 1 साल डेप्रीशिएट हुआ, वो तो पहले वाली डेप्रीसिएशन है ना, ओपनिंग पे पड़ी होगी। और समझ रहे हो क्या कोई लॉस आया है 2021 से पहले? 21 से पहले डेप्रीसिएशन तो है जिसे मैंने क्यूमुलेटेड कह दिया। क्या 21 से पहले 1 जनवरी 21 से पहले कोई इंपेयरमेंट लॉस है? ना। ओके सर, इसलिए बस ये 40 ही आनी है। और बात समझे हो, और सही है। चलो अब बताओ क्या करना है आगे। डेप्रीशिएट करूं 21 पे एसेट को, डेप्रीसिएशन फिर वो 40 ही आनी है यार, फिर 40 ही आनी है ना। ले सर, वर्किंग नंबर 1 ओके है मेरे भाई। लेकिन अब पहले तसल्ली कर लो, इधर तक फिर समझाता हूं आगे। पहले तसल्ली कर लो फिर समझाता हूं आगे। सर सब बच्चे आ गए इधर? सब बच्चे इधर आ गए जी। क्या था ऑन 31 भाई इधर देखना, अब आपने ट्रांजैक्शन नंबर 2 पढ़नी है। ऑन 1 दिसंबर 2021। देखो ये ना असल में 2-3 काम इकट्ठे कर रहे हैं, जरा घर में तसल्ली से कर लेंगे जाके आप। इधर भी बहुत स्लो करवाया जा रहा है, इधर मेरे साथ रहिए। एक कंपेटिटर केम इन द मार्केट एंड इट इज एप्रोप्रिएट फॉर नबील टू टेस्ट हिज बस फॉर इम्पेयरमेंट। अभी टेस्ट करने लगे हैं। फॉलोइंग रेलेवेंट डेटा इन दिस रिगार्ड इज गिवन एज एट 31 दिसंबर 2021। कब मेरे भाई इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है? अच्छा भाई अब ना जरा आप माशाल्लाह समझदार हैं यार। ये है जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ये रिकवरेबल अमाउंट में एक चीज तो है 90 की, कितने की?
और ये है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इन नेक्स्ट 3 इयर्स, और लफ्ज क्या लिखे, तो हर साल के कितने, -20, 45, 45, 45 नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो से स्टार्ट कर सकते हो आप। और फिर मेरे भाई हर साल सेम आ जाने हैं। फिर उसके बाद मेरे भाई ये सेल प्रोसीड है एट द एंड ऑफ ईयर 3, और फिर ये डिस्पोजल कॉस्ट है एट द एंड ऑफ ईयर 3, ये 8 आ जानी है तीसरे साल के एंड पे। और समझे हो, समझे हो बच्चों, ये देखो, ये देखो, ये अब कर लोगे ना। मैंने इस तरह से क्वेश्चन शुरू किया, मैंने कहा यार 65 - 20, असल में ना यार ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है। असल में मैं कह रहा था नोट आपको, नोट जरा एक दफा दोबारा बना लेते ना, और यकीन करें वैसे जुबानी भी बताया जा सकता था। ये इंपेयरमेंट लॉस कैसे लिखना है इस डिब्बे के अंदर, ये सिर्फ समझाना है आपको, बाकी तो नोट आपको पहले ही आता है। और एक क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट को कैसे एडजस्ट करना, सिर्फ ये समझाने के लिए ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है। बाकी तो ये बड़ा नन्ना मुन्ना सा सवाल है मेरे भाई। ये सारा कुछ हमने कर लिया, 15% डिस्काउंट फैक्टर है, ये कितना आया 108। ओ ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी शेयर कर देंगे आपसे, 108। और इधर कितना था मेरे भाई 90, ये कितनी है 90, ये कितनी है मेरे भाई, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और वैल्यू इन यूज कितनी, आप मुझे अब खुद बताएं बुक का वैल्यू इस टाइम कितनी है, 40 एक दफा माइनस किया, 40 एक दफा। मेरे भाई ये है रिकवरेबल अमाउंट, वर्किंग नंबर 2 से हमने ला के लिख दी। इंपेयरमेंट लॉस बता दो कितना है, इंपेयरमेंट लॉस कितना मेरे भाई, 12 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस है। कितने का है चांद, किधर लिखूंगा, वो 21 में है ना, वर्किंग नंबर 1। डन, डन सर, और डन। अब मुझे बताओ आपका एसेट जब 12 रुपए से इंपेयर हो गया तो कितने पे आना चाहिए, 120 पे पड़ा है, 108 पे आएगा ना, 108 भी आएगा यार, क्या हो गया। इधर देखो ना कम्मो, ये देखो इधर, ये है बच्चों, इन दोनों में से हायर क्या बताओ, शाबाश 108। और आप और जो मेरे भाई बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू वो कितनी है, तो इंपेयरमेंट इतने की आनी है ना, और समझे हो। तो देखो ना ये हायर है, तो ये 108 पे आना ना एसेट। अब आपका औकात इतनी है, इतने पे ले आओ उसे, ऑटोमेटिकली इस वर्किंग में आ गया है। और समझे हो, समझे मेरे भाई, और समझ गए हो चांद, ओ भाई सही है। अच्छा अब आप इधर आओ, आप मुझे बताओ ये साल क्लोज होना चाहिए अब जी, बताओ इधर 200, इधर कितना आना है, बोले शाबाश 90, और क्लोजिंग बैलेंस कितना जी। मेजरमेंट बेसिस क्या है, और बच्चों ये डेप्रिसिएशन का मेथड, और ये डेप्रिसिएशन का यूजफुल लाइफ कितनी है जी, या रेट जी कितनी है मेरे भाई, 5 इयर्स। कितनी है बच्चों, ये बात समझ आती सर, ये बात समझ आई सर, डन सर जी। ओ ठीक है, ठीक है, और सही है बच्चों। अच्छा 1 मिनट सिर्फ देख लें ऊपर, फिर मैं 2-3 मिनट देता हूं, आप तसल्ली से नोट कर लेना जो जो करना है। 1 मिनट दे दो बस, सिर्फ 1 मिनट। गुड्डू इधर सिर्फ 1 मिनट, मुझे बताओ इधर अगले साल कितना लिखूंगा, और इधर इस 92 में क्या क्या पड़ा है, 80 की तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और प्लस 12 का क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस है। डन मेरे भाई। अच्छा जी, अब आप ना इधर आप कैमरा रखें, नोट कर लेंगे जी, ठीक है जी जी, वर्किंग भी देख लें। अच्छा 1 मिनट जरा कैमरा उधर कर लें, फिर इधर ले आते हैं। अभी उधर ही रुको ना, अभी उधर ही जी। चलो ऑनलाइन मतलब पॉज कर लो, अगर आपने उधर नोट करना है तो इधर ले आए कैमरा जी। भाई ये करो, नोट करो, कर लो नोट। अच्छा ये सारा नोट करोगे सारा, बस ठीक है, चलो मैं तो बैठा हूँ, करो नोट। मैं तो जितने क्वेश्चन सोच गया मैंने साथ करवा के जाने, ऐसे नहीं मैंने जाना। ब्रेक देते हैं भाई, ये नोट कर लो ना पहले, जिन्होंने नोट किया वो भी बैठ जाए, आगे अगला साल करवाना है मैंने।
फिर आके नए किस सिरे से खपूंगा मैं? कोई हमारा भी सोचो ना जी। जी मेरे भाई हैं? अच्छा 1 मिनट यार, फिर भूल जाना। नहीं जितने हो चुके हैं, और कल वाला जो लेक्चर है और आज का लेक्चर, कल हाँ इन तीनों दिनों के तीन लेक्चर्स हो गए ना अभी तक हमारे, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, वो सिर्फ तीनों का लिंक्स दे दीजिएगा मुझे। नहीं वो पहले दिन को दे दिए आपने, कल के और आज के। जी क्या करूं, उठ जाऊं इधर से? अच्छा जी मेरे भाई, बस तुम्हारी वजह से सारी क्लास बैठी है। हाँ जी इसकी तरफ देखो सारे, उसकी तरफ देखो, मेरी तरफ ना देखो। चलो चलो अच्छी बात है, नोट करो नोट करो। अच्छा कुछ बच्चे बैठे हैं नोट भी नहीं कर रहे, बस बैठे हैं, बस जिंदगी गुजर रही है, हम क्या करें, बस सही है। आवाजार मरे मुक्के कसम से, कोई जज्बा नहीं है, कोई मतलब ऐसा होता है ना थोड़ा सा अग्रेशन होती है, कोई नहीं है, मरे मुक्के पड़े हैं। बस ठीक है यार, जो हो रहा है सही हो रहा है बस, हैं जी। खिलाते हैं इंशाल्लाह आपको। भाईजान नोट हो गया? जी बहुत सारी बातों के जवाब नहीं होते, खामोशी बस, दिल करता जवाब देने का लेकिन मन्ना कहता यार। जी आधे नहीं, इधर इधर, शाबाश, जल्दी करो भाई जल्दी करो, शाबाश। अच्छा वैसे आपका ना सी रिक्वायरमेंट का जवाब आ गया, उन्होंने कहा था ना बी का, शायद बी का पता नहीं, देख लेना, और इसमें उन्होंने कहा जी 1 मिनट कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस, ये जवाब आ गया आपका। वो ए रिक्वायरमेंट में लिख दे, एक लफ्ज में जवाब आना है, कितना 12 मिलियन, ठीक है ना जी। ये वाला तो बना रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंट्रीज अब कर ही लेना। 21 में एक ही एंट्री होनी है मेरे भाई, 2 होनी है, डेप्रिसिएशन की और एम्पेयरमेंट लॉस की। वो मैं आपको पिक ले लेना, देख लेना। जी मोहतरम, ओ चलो आगे चलें। अच्छा मेरे भाई इधर देखें आप जी, बच्चे क्या हो रहा है, समझ नहीं आई बात, आ गई है समझ? अच्छा इधर देखें, इधर बच्चों कुछ ना समझ रहे तो पूछ लिया करें, ठीक है? वो बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे थे, जादू नहीं कर रहे, इससे बेहतर है पूछ लेते हैं कि 1 मिनट में एक मसला हल हो। जी इधर इधर देखें इधर। अच्छा मेरे भाई इधर देखें, शाबाश, इधर देखें। अब अगले साल पे आना है, किस में आना है मेरे भाई? अब ये 108 जो है ना रिवाइज बुक वैल्यू है। अब मेरे भाई 2 साल 1 साल और ये नहीं सॉरी 20 और 21 आपने डेप्रीशिएट कर लिया, रिमेन अब टोटल लाइफ 5 साल थी, 2 क्या हो गया डेप्रीशिएट, रिमेनिंग कितनी है 108 डिवाइडेड बाई 3, और ये 12 डिवाइडेड बाई 3, इसके साथ भी यही सलूक करना है ना।
वैसे 40 रुपए का एक्सपेंस आना था, अब देखो ना रिड्यूस होगी, 108 पे किया तो ये 4 रुपए का डिफरेंस नजर आ रहा है इधर आपको। बहरहाल ये डेप्रिसिएशन, इसकी कोई एंट्री नहीं है और डन है। ये लॉस को कमी की कोई एंट्री नहीं है। अच्छा जी, अब मेरे भाई 36 की एंट्री क्या कर देनी है आपने, डेप्रिसिएशन 22 में जाके। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा, बोलो शाबाश, डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके मेरे भाई, ओए ओके है। अच्छा अब नोट में बता दें भाई, इधर ले आए, नोट में बताएं जी, एडिशन नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, यही क्लोजिंग बैलेंस है 200 का। मेरे भाई इधर आ जाए 92, डेप्रिसिएशन बताएं कितनी है, शाबाश वेल डन। इस साल कोई इंपेयरमेंट लॉस, अच्छा जी नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, क्लोजिंग बता दें यार 1, और बताएं कितना यार, आप देख लें जरा, ये 72 आपको ये वर्किंग में नजर आएगा जी। उमर साहब जाग रहे हैं, जाग रहे हैं भाई, ये देखो ये 72 नजर आएगा। डन मेरे भाई जी। इस दफा तबीयत खराब भी हुई ना तो हिम्मत कोशिश कर रहे क्लासेस पूरी कर लेनी है तुमने, ठीक है इंशाल्लाह जी। 72 ओके मेरे भाई, भाई ओके है जी। जी मेजरमेंट बेसिस बता दें, और जी अब मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं, समझ आ जाएगी ना क्या लिखा हुआ है। और इधर जी, हाँ इधर 5 नहीं लिखना, ये तो हमने रोला ही खत्म कर दिया था ना कि भाईजान इधर क्या लिखना है। भाई सिंपल बात है भाई मेरे, इसकी कोई टेंशन ही नहीं है, जितने सालों को बेस बना के डेप्रिसिएशन चार्ज की बस वो लिखते हैं, जो रेट है, जो जो आपने इस्तेमाल किया ना डेप्रिसिएशन के लिए बस वो लिखते हैं ना इधर। डन, चलो वो बनवा दो 7.1 लास्ट रिवैल्यूएशन, वो इधर बनाते तो थे, चले मैं वर्किंग रेस करके बना देता हूँ भाईजान, वो रिवैल्यूएशन मॉडल में है 7.1 बी 7.2 मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, और तीसरा हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन। इधर नहीं है भाई ऐसी बात। अच्छा एक छोटी सी बात पूछ लूं आपसे, मैं ब्रेक दे रहा हूं, फिर जरा जान ऐसी तरह जवाब दो ना, जरा थोड़ा हिम्मत करो थोड़ा। हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो बुक वैल्यू इतनी होती। हाँ अब ये 7.3, छोटी सी बात का जवाब दे दो, इस्तेमाल किधर होनी है देखेंगे, जवाब दे दें फिलहाल। हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट बुक वैल्यू वुड हैव बीन, जी बताएं बाकी बच्चे भी। बड़ा सिंपल है यार, बड़ा अच्छा। इसके और भी तरीके हैं, लंबा तरीका भी है, सही है जी, एक्चुअली ये छोड़ो यार, सिंपल यार। 72 है ना मेरे भाई, अगर भाईजान इंपेयरमेंट ना होती तो आपको किताबों में असल में तो 12 का लॉस है ना यार, लेकिन ये 4 रुपए से कम हुआ कैसे, आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आनी थी बताओ, 40, और भाईजान आप 36 आ रही है, तो ये लॉस लॉस कम भी तो हुआ ना, 4 रुपए का लॉस, 4 रुपए का कम भी तो हुआ ना, कितने पे पड़ी है। अगर ये इंपेयरमेंट ना होती आपको किताबों में लॉस ना नजर आता, ये इंपेयरमेंट लॉस जिसे कहते हैं। 72 में 8 ऐड कर दें बस, हैड देयर बीन नो इंपेयरमेंट बुक वैल्यू वुड हैव बीन, बस बताना था, इस्तेमाल कहाँ होनी है पता नहीं। ओके मेरे भाई, ओके सर। अच्छा अब इधर आए, ये एंट्रीज 31 दिसंबर पे डेप्रिसिएशन की और इंपेयरमेंट की भी होनी है, और इधर बच्चों 31 दिसंबर 22 पे सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री। ओके मेरे भाई, क्या बात समझ गए हैं, इसको कर लेना ना फिर घर से कर लेना। और डेप्रिसिएशन उन्होंने कहा था 31 दिसंबर 22 पे बतानी है आपने, ये वाली, वो तो आप 36 है आपको पता ही है। डन, डन बच्चों, इसकी फिर पिक ले ले, मैं फिर ब्रेक दे दूं जरा। जी जी ऐसे रख, जी जी दोबारा बताएं। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ये फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन का। तो आपने जब डेप्रिसिएशन चार्ज की होनी है 21 पर, तो क्या लाइफ क्या इस्तेमाल की होनी है, ये नहीं की, सही है बच्चे। जो डेप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया ना, जो बेस बनाया, बस वो इधर लिखते होते हैं। इधर बुक वैल्यू आपकी रिवाइज हुई है तो लिहाजा रिमेनिंग लाइफ लिखी है। डन, ठीक। ओए बच्चे जब 21 में डेप्रिशिएट करना तब भी तो यही फॉर्मूला लगाया है ना, स्ट्रेट लाइन है बच्चे, क्या हो गया।
इधर 4 नहीं लिख सकते। बार बार एक चीज मैंने समझाई है, वो चीज ये समझाई, बच्चे ये समझते हैं 1 साल गुजरा तो 4, 1 साल गुजरा तो 3। ये वो जिंदगी नहीं है जो आप गुजार रहे हैं कि जी 1 साल कम होता जा रहा है, -1 करते जाएं, हैप्पी वाली बर्थडे आ गई है फलां। ये वो वाली जिंदगी, ये प्लांट की जिंदगी है बच्चों, ये बिल्डिंग की है। इसका मतलब ये होता है इतने साल, इतने इतने हिस्सों में इसने बंटना है, यानी डेप्रिसिएशन इस पे इतने हिस्सों में चार्ज करनी है। अब वो जो फार्मूला, ये वैसे भी स्ट्रेट लाइन है, हर साल सेम आना है, तो बेस क्या बननी 5 इसे वो नहीं करना कि -1 वो समझे हैं। इधर बस आपने जिस तरह डेप्रिसिएशन चार्ज करनी, बस वो लिखा करना है, ओके है। हाँ, अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हैं सर 1 साल कम हो गया तो फिर तो ठीक है, 4 3 2 1, ये नहीं है, तो समझे हो। ये तो डेप्रिसिएशन को जितने सालों में आपने तोड़ना है, सही है, सालों में तोड़ना था, स्ट्रेट लाइन है, वो लिखते जाना है। इधर भी मैं 5 ही लिखता अगर वो बुक वैल्यू रिवाइज ना होती आपकी। क्या मेरी बात समझे हैं? चलिए ब्रेक कर लें जरा 2-4 मिनट की।